हाँ नमस्कार, थैंक यू सर। बहुत अच्छे हैं, आपको देख के और अच्छे हो गए। उल्टा है। नहीं नहीं सर सर आपकी परमिशन हो तो मीटिंग शुरू कर लें। जी सर। सर आदेश आपका सर, हम लोग शामिल हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हमारे छत्तीसगढ़ के आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री श्री त्रिभुवनेश्वर सिंह शरण सिंह जी और यहाँ मेरे साथ मेरे सेक्रेटरी हेल्थ राजेश भूषण जी हैं, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल के डायरेक्टर डॉक्टर सुजीत सिंह जी हैं, एंड ऐसा ही अंडरस्टैंड आपके साथ वहाँ रेनू पिल्लई जी हैं जो आपकी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, और कमिश्नर हेल्थ छत्तीसगढ़ के डॉक्टर प्रसन्ना भी हैं। दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन टोल्ड, एंड देयर आर district commissioners and DMs of all the districts. Some of my NHM भी हैं सर। अच्छा, that's good, thank you so much। 5 डिस्ट्रिक्ट सर। जी थैंक यू सर। सर ये आज की जो बैठक है ये इनफैक्ट कंटिन्यूटी में है। वी हैव इनफैक्ट इन द लास्ट 2 weeks आई हैव बीन ऑर्गेनाइजिंग सच मीटिंग्स विद ऑल द स्टेट्स, और उसके पीछे आप जानते हैं कि पिछले 10 महीने से हम सब लोग देश में मिलकर कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे मंत्रालय में 8 जनवरी को पहली मीटिंग हुई थी एक्सपर्ट्स की, और अभी 8 नवंबर जब आएगा 2 दिन बाद, तो ये लगभग 10 महीना हो जाएगा। 8 जनवरी को पहली मीटिंग के बाद 17 जनवरी को आप सबको, सभी स्टेट्स को, सारी हेल्थ एडवाइजरीज हमने जो पहली भेजी थी वो 17 जनवरी को भेजी थी। तो आप लोग भी सब उसी समय से इस कोरोना के ख़िलाफ़ युद्ध में लगे हैं। इस 10 महीने में हम सब लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। कोविड के ख़िलाफ़ जो जंग है वो लड़ना तो सब सीख गए हैं, उसकी टेक्निक भी सबको आ गई है, और दिन प्रतिदिन हम लोग कोशिश करके उसको इम्प्रूव भी करने की कोशिश कर रहे हैं। इस लड़ाई में बहुत सारे बीच बीच में माइलस्टोन्स आए हैं। शुरुआती दौर में जो लोग हवाई जहाज़ से आ रहे थे, शिप से आ रहे थे, लैंड बॉर्डर्स से आ रहे थे, उनके कारण बीमारी आ रही थी देश में, उसको सारे देश ने मिलकर स्क्रीनिंग किया, कम्युनिटी सर्वेलेंस किया। उसके बाद फिर एक स्टेज आई जब WHO ने पेंडेमिक डिक्लेयर किया मार्च में। उसके बाद देश में लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हुई। लॉकडाउन से पहले प्रधानमंत्री जी ने अपना एक जनता कर्फ्यू के नाम से इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट किया जो बहुत सफल हुआ, और लॉकडाउन के विभिन्न फेजेस के बाद अभी हम लोग अनलॉक की विभिन्न फेजेस की प्रक्रिया में से गुज़र रहे हैं, और हर सब्सिक्वेंट अनलॉक की प्रक्रिया में कुछ और नई, जिसे कहते हैं लिबरल अप्रोच, कुछ नई एक्टिविटीज़ को खोलना, कुछ नए रिलैक्सेशंस जो है सोसाइटी के लिए, ये सारे के सारे किए गए हैं। इस बीच में हम सब ने मिलकर सब प्रकार की परिस्थिति देखी है। वो शुरुआती दौर भी देखा है जब टेस्ट के मामले में कितना ह्यू एंड क्राई होता था कि इतने बड़े देश में इतने थोड़े से टेस्ट होते हैं, कुछ हज़ार होते हैं, एक लेबॉर्ट्री है, 1 से 2, 4, 10, 20 जब होती थी तो हम लोगों को लगता था अरे 1 से 10 हो गई, लेकिन आज 1 से 2056 लेबॉर्ट्रीज़ हो गई जो वहाँ पे टेस्टिंग हो रही है। कुछ हज़ार टेस्ट के मुकाबले अभी 10 लाख से 15 लाख टेस्ट रोज़ हो रहे हैं। 135 करोड़ लोगों के देश में 12 करोड़ के करीब टेस्ट ऑलरेडी हो गए हैं, और जहाँ PPEs और N95 मास्क और वेंटिलेटर्स की शॉर्टेज होती थी,
वहाँ आपको सबको ख्याल है कि आप लोगों को भी सबको पर्याप्त मात्रा में ये सारी चीज़ें इंक्लूडिंग ड्रग्स और जो टेस्टिंग की किट्स, ये सब समय समय पर बराबर हम देते रहे। एक स्टेज ऐसा भी मुझे याद है कि जब कई स्टेट्स ने हमें कहना शुरू किया कि अभी हमारे पास N95 मास्क या PPE किट को रखने की जगह नहीं है और वी डोंट वांट, ये भी स्टेज आई इसके अंदर जो है। तो ये सारी हमने यात्रा को सबने मिलकर जो है जिसे कहते हैं इस कोविड से जूझा है। समय समय पर इतनी सारी गाइडलाइंस भारत सरकार ने बनाकर हर विषय पर सब स्टेट्स को शेयर किए हैं और हमें बड़ी खुशी है इस बात की कि सभी स्टेट्स ने और आपके साथ भी लगातार हमारा संबंध संपर्क बना रहा है। आपने भी बहुत शालीनता के साथ सारे काम को किया है और अपना हमारा एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस, थॉट्स, ये सब लगातार 10 महीने में होता रहा है। अभी आज ये मीटिंग्स जो हम लोग कर रहे हैं, इनका जो विशेष रूप से जो फोकस है 2 बातों पर है, क्योंकि पिछले समय में प्रधानमंत्री जी ने भी एक राष्ट्र के नाम संदेश दिया। तब शायद सबको अनुमान था कि पता नहीं क्या वो नई बात उस समय बताएंगे, लेकिन इस समय ये कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ही लोगों को फॉलो कराना इतना इम्पॉर्टेंट हो गया था कि उन्होंने इसी को दोबारा से राष्ट्र के नाम संदेश में फोकस किया। इस कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को लोगों से फॉलो कराने के लिए जन आंदोलन को विकसित करने के लिए बात किया। तो अभी हम लोग एक नए सिरे से सभी के साथ बातचीत भी कर रहे हैं, इन पॉइंट्स को दोबारा से री एम्फेसाइज भी कर रहे हैं, जबकि बार बार हर तरीके से ये सारी चीज़ें कही गई हैं। सब आप लोग भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उस सब के बावजूद भी हम सब देख रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में समाज में लोग जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको अपनाने में थोड़ा लापरवाही कर रहे हैं, जिसके कारण विशेषकर शहरों में या पेरी अर्बन एरियाज़ में या थोड़ा बहुत रूरल में, लेकिन रूरल में सौभाग्य से नहीं है इतना, हमारे केसेस जो है वो बढ़ भी रहे हैं। और आपने अपने स्टेट में भी देखा होगा कि शुरुआती दौर में बहुत अच्छा होता था, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ों के अंदर केसेस वगैरह जो है वो, मैं अभी आपका भी डाटा जब स्टडी कर रहा था तो बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। मैंने देखा कि जो आपके यहाँ रिकवरी रेट अभी 87.1% है, मे बी जो मेरे पास डाटा डैशबोर्ड वगैरह से उपलब्ध हुआ, हमारा देश का अभी रिकवरी रेट आज 92.36% के करीब एवरेज है। लेकिन आपके जो फैटेलिटी रेट है वो अच्छी बात है कि देश के फैटेलिटी रेट से कम है। देश का अगर आज 1.48 है तो आपका 1.19 के करीब इस समय फैटेलिटी रेट है। पॉजिटिविटी रेट ज़रूर आपका जो 10.31% के करीब है हमारे डाटा के हिसाब से। और मैं देख रहा था कि जो जिस चीज़ का मैंने चर्चा अभी किया कि मई एंड में 492 केसेस छत्तीसगढ़ में थे, जो अभी करीब 1,96,233 के करीब हो गए हैं, जो कि 5 मंथ्स में करीब उसको अगर हम टेक्निकली कैलकुलेट करें तो 400 टाइम्स का नंबर हो जाता है। डेथ्स के बारे में जो थोड़ा सा हमें चिंता की दृष्टि से लगा, एक चीज़ जो आपसे शेयर करना चाहते थे कि भाई आपके यहाँ पर 34.8% लोगों की जो मृत्यु है विद इन 24 आवर्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन हो रही है और 46.2% की विद इन 72 आवर्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। तो ये भी थोड़ा सा एक गहराई में जाने का विषय लगता है। 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं आपके, रायपुर, दुर्ग, रायगढ़, ये राजनांदगांव, बिलासपुर, जंजगीर, चंपा और कोरबा, जहां 61% केसेस हैं और 71% आपकी डेथ्स हैं सारी 7 डिस्ट्रिक्ट्स में। और इसके साथ साथ 10 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां की वास्तव में 81.2% आपकी डेथ्स हैं। ये भी मैंने 10 डिस्ट्रिक्ट्स लिखे, दुर्ग, समुंद और ये बालोदा बाज़ार,
रायपुर, धमतारी, बिलासपुर, रायगढ़, जंजगीर, चंपा, राजनांदगांव और कोरबा। तो ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पर विशेष रूप से अभी यहाँ के खुलासा हम लोग डीएम से भी आपकी उपस्थिति में बातचीत करना चाहेंगे। तो थोड़ा थोड़ा आपके यहाँ पर जो मेजर सिटीज़ से और स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट्स में बीमारी जो है ये थोड़ा स्प्रेड हो रही है, और इस कारण से ये मोर्टेलिटी वगैरह इसको भी थोड़ा सा और ज़्यादा रिड्यूस करने के एंगल से ध्यान देने की आवश्यकता है। तो हमारे जो टीम ने यहाँ पर जो भी आपके डैशबोर्ड से आपके साथ कोऑर्डिनेशन जो लगातार 10 महीने से चल रहा है, उसके संदर्भ में जो अपनी ऑब्जर्वेशंस बनाई हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। फिर आपकी भी बात सुनेंगे, फिर कुछ आपके डीएम्स की भी बात सुनेंगे। और इससे पहले कि मैं एनसीडीसी के अपने डायरेक्टर डॉक्टर सुजीत सिंह को कहूं कि वो प्रेजेंटेशन करें, तो थोड़ा सा ये भी स्मरण करा दें कि आप जानते हैं कि वैक्सीन की खोज की यात्रा भी सफलता की ओर बढ़ रही है, और देश को उम्मीद है कि अगला वर्ष शुरू होने के बाद कभी भी पहले 2-3 महीनों के अंदर हमें वैक्सीन उपलब्ध होगी। टारगेट भी है कि जून, जुलाई, अगस्त तक जो है देश के 20, 25, 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे दी जाए। उसके लिए टारगेट ग्रुप्स जिनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे डील करना है, उनके बारे में भी विचार विमर्श गंभीरता से चल रहा है। और उसके अंदर भी जो बिल्कुल एकदम नंबर 1 प्रायोरिटीज़ हैं, उनकी लिस्टें बनाने के लिए भी सारे स्टेट्स के साथ जो है हमारा संपर्क हुआ है। अक्टूबर एंड तक वो लिस्टें वगैरह बना के भेजनी थी। तो उस दिशा में भी हमने सोचा कि आपका मैं थोड़ा ध्यान आकृष्ट कर दूं कि साइमल्टेनियसली जहां कोविड के ख़िलाफ़ जंग को हमें लड़ते जाना है, उसके साथ साथ वैक्सीन आने के समय जो कुछ हमें लॉजिस्टिक्स और सारा कोल्ड चेन से लेकर और अपनी जो टीम्स की व्यवस्था करनी है, जो हम लोग अपने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में देश ने बहुत कुछ पहले से अनुभव किया हुआ है, सीखा हुआ है। पोलियो को देश ने एरेडिकेट किया है, लाखों केंद्रों को हैंडल किया है। तो उसको भी मन में रख के आप अपनी सारी योजनाएं थोड़ा सा बनाते चलेंगे अभी से, और ध्यान रखेंगे तो शायद हम सब मिलके जैसे 10 महीने में अच्छी तरीके से कोविड की लड़ाई लड़ी है, और ख़ासकर अगले 2 महीने 3 महीने के लिए विशेष हम आपका ध्यान और आपकी चिंता और स्ट्रेंथन करना चाहते हैं कि जो ये फेस्टिवल्स का सीज़न चल रहा है और इसके साथ साथ जो इनकमिंग विंटर सीज़न है, इसमें दोनों में ट्रांसमिशन जो है बिकॉज ऑफ लोगों का इकट्ठा होना बाज़ार में और फेस्टिवल्स के दौरान, और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का डिसिप्लिन्ड वे में पालन ना करना, और उसके साथ साथ जो विंटर में भी एक रेस्पिरेटरी वायरस होने के नाते एक थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी ज़रूर है कि इसका ट्रांसमिशन और तेज़ी से हो। तो इस नाते सभी सरकारों को हम लोग और ज़्यादा सचेत करना चाहते हैं। वैसे तो सभी अधिकारी और सब लोग ये सब बातें अच्छी तरह से अब तक जान गए हैं, समझ गए हैं, सारी स्ट्रैटेजी हमको पता लग गई है, लेकिन कहाँ कहाँ माइन्यूटली डायग्नोसिस करके और क्या क्या इंटरवेंशंस करने की ज़रूरत है। दिस इज़ द राइट टाइम बिकॉज एक ब्रॉडली केसेस का डिक्लाइन शुरू हुआ है। जो एक्टिव केसेस 10 लाख होते थे वो अब 5 लाख हो गए हैं। जो 1 लाख रोज़ केसेस आते थे वो अब 50,000 के करीब आ रहे हैं। लेकिन इस सब में से भी जो है हमें पॉजिटिव इंटरवेंशंस के पॉइंट निकाल कर चीज़ों को स्ट्रेंथन करना है, यही हमारी सबसे अपेक्षा है। तो मैं अभी पहले डॉक्टर सुजीत सिंह से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन करेंगे, और उसके बाद मैं आपके भी थोड़ा सा विचार जानना चाहूँगा। फिर कुछ डीएम्स जो खासकर ये जो कंटेंशियस डिस्ट्रिक्ट्स जिनका मैंने जिक्र किया, इनके कुछ डीएम से भी संक्षेप में उन्होंने क्या योजना बनाई है थोड़ा सा खासकर अगले 2-3 महीने के लिए, उसकी बात भी सुनेंगे। और फिर हम अपने हेल्थ सेक्रेटरी साहब को कहेंगे कि वो भी अपना फाइनल रिमार्क्स करेंगे। तो ऐसे मैंने सोचा कि इस मीटिंग को आगे बढ़ाया जाए। इसमें कुछ आपका और कोई अमेंडमेंट होगा, सुझाव होगा, तो वी विल प्रोसीड अकॉर्डिंगली। डॉक्टर सुजीत सिंह। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ सरकार, हमारे स्वास्थ्य सचिव श्री राजेश भूषण जी, संयुक्त सचिव श्री लव अग्रवाल जी, सीनियर ऑफिसर्स जो छत्तीसगढ़ सरकार के हैं, एमडी एनएचएम
एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मैडम एंड और दो दूसरे अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, डीएम्स वगैरह। मैं यहाँ पर एक संक्षिप्त विवरण जो है छत्तीसगढ़ सरकार का जो हमारे पास डाटा उपलब्ध है उसके आधार पर प्रस्तुत करना चाहूँगा और कुछ खास चीज़ों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि छत्तीसगढ़ में विभिन्न राज्य हैं, जो कि पहले अगर हम आगे इसको देखेंगे डैशबोर्ड पे, तो आज की तारीख में जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया 1,96,000 एक्टिव केसेस हैं। तो 1 लाख ये करीब पूरे देश के 2.3 टोटल केसेस की अपेक्षा होते हैं। ऐसे ही अगर हम न्यू केसेस देखें तो ये थोड़े से, अगर हम प्रतिशत के माध्यम से देखेंगे तो 2200 जो केस हमारे प्रतिदिन नए केस आ रहे हैं वो 4.5 होते हैं। और ऐसे ही एक्टिव केसेस जो 22,000 के आसपास एक्टिव केसेस आज की तारीख में छत्तीसगढ़ राज्य में मौजूद हैं। अगर हम रिकवर्ड केसेस का रेट भी देखेंगे तो 87.1 जो रिकवरी रेट है वो पूरे भारत के नेशनल एवरेज से थोड़ा कम है। तो इसकी ओर थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे जो आपको आगे भी पता चलेगा कि हमारा जो केस फैटेलिटी रेट है जो कि एक राइजिंग ट्रेंड दिखा रहा है हमको, लेकिन नेशनल से थोड़ा सा वो कम है। लेकिन फिर भी अगर अपन राज्य का केस फैटेलिटी रेट देखेंगे मई से लेके अभी तक तो थोड़ा सा ये राइजिंग की ओर दिखाता है। और इसी के कारण हमारी 2300 के 16 के करीब हमारी अनफॉर्चुनेट डेथ्स भी हुई हैं, जो आज की तारीख में 2360 हो गई हैं। इसी प्रकार अगर आप टेस्ट भी देखेंगे, पिछली स्लाइड, जो टेस्ट पर जो हमारे होते हैं उसमें पॉजिटिविटी जो 10.3 है, ये हमको एक इशारा देती है कि हमारे यहाँ कहीं ना कहीं इन्फेक्शन एक का ट्रांसमिशन काफ़ी शहरों में तेज़ी से फैल रहा है। आगे चलेंगे। ये सिर्फ वो बता रहा है कि मई में हमारे जो 492 केसेस थे, मैं यहाँ ध्यान दिलाना चाहूँगा कि शुरू के महीनों में मई जून में एक बहुत ही अच्छा कंटेनमेंट और प्लान रहा स्टेट का, जिसमें कि क्वारंटाइन किया गया जो भी माइग्रेटरी लेबर्स कहीं से भी लौट रहे थे और वो कुछ राजनांदगांव वगैरह में रुके थे, कुछ रायपुर में और कुछ इंटरनेशनल ट्रैवलर्स रायपुर में आए थे, उनका बहुत ही इफेक्टिव तरीके से क्वारंटाइन किया गया। और इसी कारण छत्तीसगढ़ राज्य में जो इनिशियल महीने थे हमारे, जहाँ पे कि पूरे देश के महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली में भी काफ़ी तेज़ी से संक्रमण फैला था, उस समय छत्तीसगढ़ ने बहुत ही इफेक्टिव कंट्रोल किया था। लेकिन जून के बाद से अगर हम देखेंगे तो जिस प्रकार इस केसेस में बढ़ोतरी हुई है और आज करीब करीब हम 2 लाख के अनुपात में पहुंच गए हैं 5 महीने के अंतराल में, तो ये एक थोड़े से चिंता की विषय है जिसकी ओर सबका ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर हम इसी प्रकार नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 2 मैप्स को अगर हम कंपेयर करें 31 अगस्त के और आज के तारीख के, तो आप देखेंगे कि ऊपर का एरिया और नीचे का जो हमारा जो ट्राइबल बेल्ट के एडजॉइनिंग एरिया है, वो एरिया पहले जो है बिल्कुल करीब करीब फ्री होता था और 250-300 के आसपास केसेस होते थे। आज की तारीख में हर एक डिस्ट्रिक्ट में करीब करीब हमें 3 से लेके 4000 तक के केसेस देखने को मिल रहे हैं। और ये हमारी खास ध्यान देने की बात है, जो कोरिया है, बलरामपुर है, सुजानपुर है, अगर ऊपर की तरफ देखेंगे, और नीचे दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा, ये हमारे ज़िले जो हैं जिनकी ओर खास ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी भी थोड़ी सी स्पार्स है एज़ कम्पेयर टू बीच के डिस्ट्रिक्ट जो कि आज भी सबसे ज़्यादा संक्रमित हैं, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और जिसमें कि भिलाई का एरिया भी आता है। नेक्स्ट, अगर हम इस डाटा को जो हमारा मैप में दिखाई दिया, अगर हम इसको टोटल उसके हिसाब से केस फर्टिलिटी और एक्टिव केसेस के हिसाब से देखेंगे तो एक्टिव केसेस हमारे डिक्लाइन की ओर हैं। लेकिन अगर आप जो पहले अगर आप मिड सितंबर में देखेंगे हमारा केसेस का, तो वो करीब करीब 3580 केसेस हुआ करते थे। आज की तारीख में हमारे केसेस 22,773 हैं। लेकिन अगर आप टोटल सैंपल पॉजिटिविटी देखेंगे तो ये हमारी डिक्लाइन की ओर जरूर दिखा रही है, जो कि 22 होती थी 22.2 सितंबर 30 के अनुसार, और उसमें एक हमें डिक्लाइन मिला है 10.5। लेकिन फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा है और इसकी ओर खास ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी प्रकार मैं केस फैटिलिटी रेट की ओर भी ध्यान दिलाना चाहूँगा, जो 0.7 हुआ करता था, और आज की तारीख में अगर हम 30 सितंबर से लेके देखें तो हमारे केस फर्टिलिटी रेट में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, जो कि आगे आपको देखेगा कि ओवरऑल केस जो हमारे पर डे करीब 4000 मिड सितंबर में आ रहे थे, और आज वो केसेस तो डिक्लाइन हो गए हैं, लेकिन उसी के अनुपात में जो हमारी मृत्यु दर है और केसेस की जो डेथ्स हो रही हैं पर डे की, वो एक हमारा राइजिंग ट्रेंड दिखाता है। नेक्स्ट, ये हमारा एक्टिव केसेस और मोर्टेलिटी का हमने एक वो चित्र खींचने की कोशिश की है, जो हम बता रहे थे अभी आपको कि 23 सितंबर पे हमारे 35,000 केसेस थे और आज की तारीख में वो केसेस 22,000 हैं। और इसी प्रकार डेथ्स अगर कोमॉर्बिड वाली को देखें हम तो 74.1 जो है हमारी कोमॉर्बिड की डेथ्स हैं,
और जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने भी इशारा किया कि 24 और 72 घंटे के अंदर जो डेथ्स होती हैं वो हमारे लिए एक बहुत ही चिंता की बात है, क्योंकि ये आंकड़ा हमें ये एक इशारा देता है कि जो हमारी इनिशियल आवर्स में जो लोगों को जो डिरेंज्ड स्थिति में हॉस्पिटल में आते हैं, जिसमें कि हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को और मैनेजमेंट को उतना समय नहीं मिल पाता उसकी सुधारने के लिए, तो ये हमें इस और अगर हम थोड़ा ध्यान देंगे जिससे कि लोगों को भी जागरूक बने कि जल्दी से जल्दी अर्ली वार्निंग साइंस को पहचानें और अपने आप को हॉस्पिटल में लेके आएँ, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हमको ये लगता है कहीं पे कि हमारे ये मैनेजमेंट की लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम है, तो वो लॉजिस्टिक्स भी मैनेजमेंट उसको दुरुस्त कर सकता है कि किन पर्टिकुलर एरियाज से हमारी ये डेथ्स ज़्यादा आ रही हैं, जो कि अर्ली 24 आवर्स में या 72 आवर्स में होती हैं। अगर आप में एक डिस्ट्रिक्ट का चित्र अगर यहाँ दिखाने की कोशिश करेंगे तो हमें ये पता चलेगा रायगढ़ है, जांजगीर चांपा है और कोरबा, ये 3 शहर ऐसे हैं जहाँ पे कि हमें राइजिंग ट्रेंड दिख रहा है। ये 7 दिन का वीकली एवरेज हमने निकाला है, तो इसमें जो है हमको दिखता है कि ये 3 शहर ऐसे हैं जिन पे कि हमें आगे खास निगाह रखने की ज़रूरत है। लेकिन साथ ही मैं यहाँ एक सफलता की बात भी करूँगा, जिसमें कि रायपुर है, बिलासपुर है, जो आप पहले चित्र में देखेंगे कि एक पूरा ग्राफ हमको डाउनवर्ड ट्रेंड दिखाता है, जो जहाँ पे कि हमारे करीब 4000 केसेस रायपुर में एक टाइम में आ रहे थे, आज हमारे वो केसेस जो है 1000 से नीचे आ चुके हैं। सिमिलरली अगर हम देखेंगे जयपुर, ये बिलासपुर में भी और दुर्ग में भी, तीनों ही शहरों में हमारा एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, जो कि हैवी केस लोड वाले जो हमारे शहर होते हैं। इसी प्रकार हम आगे की डिस्ट्रिक्ट में भी देखेंगे तो सभी जगह हमको एक ट्रेंड ये दिखा रहा है कि हमारा वीकली एवरेज जो है हमारा न्यू केसेस का, वो एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड हमको दिखाता है। नेक्स्ट प्लीज। ये चित्र भी हमको यही बताता है कि ज़्यादातर हमारा ट्रेंड है, लेकिन एक हमारा जो बालोद डिस्ट्रिक्ट है, अगर आप तीसरे वाले उसमें देखेंगे तो ये भी हमें एक राइजिंग ट्रेंड दिखाता है। तो 4 शहर हमारे इस दृष्टि से काफ़ी ध्यान देने के लिए आगे की ओर इशारा करते हैं। बालोद है, कोरबा है, और जिसमें कि अगर आप इसमें भी देखेंगे तो जांजगीर चांपा और कोरबा 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनमें कि हमको एक राइजिंग ट्रेंड मिल रहा है। ऑल्दो इनमें आपको मॉर्टेलिटी उतनी नहीं दिखेगी, और मॉर्टेलिटी के हिसाब से अगर हम डेथ्स का प्रोपोर्शन देखें पूरी डेथ्स का, तो हमारे पहले 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें कि रायपुर और दुर्ग, जिसमें कि 26% और 20% करीब हमारी डेथ्स इन्हीं 2 डिस्ट्रिक्ट से आई हैं। तो इन 2 डिस्ट्रिक्ट की ओर, क्योंकि रायपुर एक बड़ा शहर है जहाँ पर कि स्वास्थ्य सुविधाएं भी अच्छी हैं, तो निश्चित रूप से आसपास के शहर के लोग भी वहाँ आते होंगे और इसीलिए यहाँ का मृत्यु दर ज़्यादा हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर इसमें हम ये इम्प्रूवमेंट कर सकें कि उनको अर्ली स्टेज में हॉस्पिटल में लेके आएँ, जिससे कि एक समुचित उनको चिकित्सा व्यवस्था मिल पाए एक प्रोटोकॉल के तहत, तो डेफिनेटली हमारा मृत्यु दर काफ़ी अच्छे ढंग से हम इसको टैकल कर पाएंगे। दुर्ग में जैसा कि आप देखेंगे 2.81 जो है केस फर्टिलिटी है, जो कि पूरे राज्य की केस फर्टिलिटी रेट की दुगने से भी ज़्यादा है। तो इस ओर खास ध्यान देने की आवश्यकता है दुर्ग और रायपुर में। अगर हम इसी प्रकार देखें तो जो हमारे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले शहर हैं छत्तीसगढ़ में, जैसा कि अभी आपने रायपुर बिलासपुर उनको छोड़ दें अगर आप, तो हमारे दुर्ग, महासमुंद, बालोद बाजार, रायपुर और धमतरी, ये सभी शहरों में हमको देखेंगे तो आपका जो इन्फेक्शन रेट है, ये 6 शहर खास तौर पे ऐसे हैं जिनमें कि हमारा केस फर्टिलिटी रेट राज्य के एवरेज से ज़्यादा है, और करीब नेशनल एवरेज से भी कई जगह पे इसमें बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये शहरों पे खास तौर पे चिकित्सा व्यवस्था और हमको जो एक डिटेल में मॉर्टेलिटी एनालिसिस की ज़रूरत है, जिससे कि हमें ये पता लगेगा कि हम किस एरिया में अपना सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज़। अगर हम इसी में को हमने मॉर्टेलिटी को थोड़ा और डिटेल में हमने एनालाइज करने की कोशिश की है, एज और सेक्स वाइज भी, तो आप ये देखेंगे कि ज़्यादातर हमारी डेथ जो है वो 45 से लेके 70 साल के और 75 साल के अंतराल में ज़्यादा हुई हैं। लेकिन फिर भी जो 30 से लेके 45 साल की उम्र की जो डेथ्स हैं 213, ये डेथ भी थोड़ा हमको ये देखना चाहिए। ये हमारा प्रोडक्टिव और एज ग्रुप और यंग डेथ्स हैं। यंग डेथ्स डेफिनेटली हमारे लिए एक चिंता का कारण होती हैं, क्योंकि ये डेथ्स हमारा एक प्रोडक्टिव ग्रुप है जिसमें कि किसी भी प्रकार से हम लोगों को, एक परिवार को भी लॉस होता है और समाज को भी उनका लॉस होता है। और मैं आपको एक और बात पहले बताना चाह रहा था, 1 मिनट पीछे। ये जो राइजिंग ट्रेंड जो पर डे न्यू डेली एवरेज जो हमने निकाला 7 दिन का एवरेज डेथ्स का, इसमें देखेंगे जो एक ज़माने में 25 के आसपास थी 1 अक्टूबर को, उस समय हमारा केस लोड, नए केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे थे, लेकिन फिर भी डेथ्स रेट बहुत, पर डे डेथ जो है कम थी। और आज की तारीख में जो हमारा केस लोड और एक्टिव केसेस भी डिक्लाइन हो गए हैं, लेकिन डेथ रेट हमारा जो है एक राइजिंग ट्रेंड हमको दिखाता है। तो ये हमको कहीं ना कहीं इशारा देता है कि हमारे मैनेजमेंट में और हमारे हॉस्पिटल में लाने में कहीं एक थोड़ी सी सुधार की आवश्यकता है।
ये एक सिर्फ ये दिखाया है कि ज़्यादातर हमारे अगर पिछले एक हफ्ते के दौरान हम पॉजिटिविटी भी देखें तो पॉजिटिविटी में कोई खास इसमें अंतर नहीं आया है। 8.17 से लेकर अगर 8.83 तक पॉजिटिविटी रेट एक बढ़ाई है बल्कि। तो ये हमें अगर हम सिटी वाइज जाएंगे तो हमें पहले की उसमें भी देखा हमने कि जो हमारा पॉजिटिविटी रेट है वो एक थोड़ा सा ज़्यादा चिंता की बात है, जिसको कि हमें टेस्टिंग और इफेक्ट टाइमली टेस्टिंग की एक बहुत आवश्यकता है। ये हमारा अगर सिटी वाइज हमने जो ये आपके ही पोर्टल से लिया है ये डाटा, इसमें जो रायपुर का हमें पॉजिटिविटी रेट 18.7 बता रहा है। ये शायद मेरे ख्याल में जो क्योंकि ये पूरा ओवरऑल कैलकुलेट किया है ना हर डिस्ट्रिक्ट का, ऑल्दो हम इसके बारे में हमारा जो ICMR के पोर्टल का डाटा है, नेक्स्ट प्लीज़, वो हमें ये बताता है कि 16 जो जांगीर चांपा में है 16.2 वो पॉजिटिविटी रेट सबसे हाईएस्ट है इसमें डिस्ट्रिक्ट में। और इसी प्रकार हम आगे के देखेंगे कोरबा, रायगढ़ और ये दंतेवाड़ा, ये हमारे अगेन हमने वही 6 जिलों की हम बात करेंगे जिसमें 10 से ऊपर हमारा पॉजिटिविटी रेट है, बल्कि 11 से ऊपर कह सकते हैं। तो ये पूरे ज़िले हमारे ऐसे हैं जिनमें कि एक राइजिंग ट्रेंड हमें हर तरीके का मिल रहा है। केसेस भी ज़्यादा हैं, पॉजिटिविटी भी ज़्यादा है और टेस्टिंग भी ज़रूर इसमें इम्प्रूव हुई है, लेकिन फिर भी इन पूरे शहरों पे जिसमें कि एक्टिव ट्रांसमिशन चल रहा है, एक हमको सर्विलेंस और रिस्पॉन्स दोनों को एक ढंग से टैकल करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट प्लीज़। तो मैं इसको थोड़ा सा 3 स्लाइड में समराइज़ करने की कोशिश करूंगा। स्टार्ट ऑफ लॉकडाउन में छत्तीसगढ़ हमारा एक बहुत अच्छा काम कर रहा था। सिर्फ 34 वहाँ पे तबलीगी की केस एक ही शहर में आए थे जो कि कोरबा था, और जिनको कि बहुत ही अच्छे ढंग से स्टेट ने टैकल किया और बाद में कोरबा का एकदम से डिक्लाइन हो गया था। उसके बाद करीब मई एंड तक सिर्फ 492 जैसा कि अभी पहले बताया था। फिर हमारे 3000 केस हुए जून में और 3000 से 9000 हो गए जुलाई के एंड में, और जुलाई से अगर बढ़ोतरी हम देखें तो सितंबर में 1,13,000 केस हुए और आज की तारीख में ये करीब 2 लाख में हम टच कर चुके हैं। तो अगर हम अंतराल के हिसाब से देखें तो केसेस की बढ़ोतरी हमें ये बताती है कि ट्रांसमिशन हमारा जो कि पिछले पहले 3 या 4 शहरों में केंद्रित था, आज की तारीख में हमारे पूरे 28 जिले इससे संक्रमित हो चुके हैं और सभी जगह करीब एक्टिव ट्रांसमिशन चल रहा है, जो कि हमने पहले भी देखा कि ऊपर के और नीचे के हमारे जो नॉर्दर्न पार्ट और सदर्न पार्ट दोनों ही डिस्ट्रिक्ट्स हमारे काफ़ी हद तक इफेक्टेड हो चुके हैं। एक मैं इसमें दिखाना चाहूँगा कि जो एक्टिव केस वर्सेस हमारी जो मॉर्टलिटी है, जो मैंने अभी भी कहा था कि मॉर्टलिटी हमारी जो 2000 केस पर डे आ रहे थे तब उस समय हमारी जो है मॉर्टलिटी आज की तारीख में जो 2000 केस पर डे हैं तो डेथ्स पर वीक हैं हमारी 54। तो पहले हमारे जो 4000 केस थे तो डेथ थी 27। तो ये 7 दिन का एवरेज हमने कैलकुलेट किया था। तो इसमें थोड़ा सा ये सिर्फ एनालिटिकल डाटा है जो कि हमें ये बताता है कि हमें कहीं कहीं मृत्यु दर जो ज़्यादा है उसको एक टैकल करने की ज़रूरत है। सिमिलरली अगर हम लास्ट मॉर्टेलिटी डाटा देखें स्टेट का, जो हमें मिला 50% डेथ जो है यंगर एज ग्रुप में है। तो ये एज ग्रुप भी हमारे लिए एक डेफिनेटली वो देता है कि एक यंग डेथ जो है डेफिनेटली दे शुड बी प्रिवेंटेड। नेक्स्ट प्लीज़। ये टेस्टिंग की ओर मैं एक और ख़ास ध्यान देना चाहूँगा, जो कि हमारे यहाँ मैडम ने भी काफ़ी एडिशनल सेक्रेटरी मैडम ने भी इस पर एनालाइज किया है। जो हमारे रैट और वर्सेस जो RT-PCR की टेस्टिंग रेशो है, 80% हमारे रैट से हो रहे हैं और 20% RT-PCR। होने में कोई दिक्कत नहीं है, रैट हमको डेफिनेटली हेल्प करता है अर्ली इन्फेक्टेड केसेस को आइडेंटिफाई करने में। लेकिन जो हमारे रैट नेगेटिव हैं और जो सिम्टोमेटिक पर्सन्स हैं उसके बाद में, तो उनको हमको डेफिनेटली रैट से नहीं RT-PCR से टेस्ट करना चाहिए दोबारा, जिससे कि हमारा जो इन्फेक्टेड पर्सन्स हैं वो छूटे नहीं। और शायद कहीं ना कहीं ये हमको दिखाता है कि जो हमारी पॉजिटिविटी है 10, वो भी डेफिनेटली कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी होगी इसकी अपेक्षा, क्योंकि जो रैट की पॉजिटिविटी है वो यूजुअली 4 से लेकर 5% तक की हमको पकड़ती है, एज़ कम्पेयर टू RT-PCR में जो हमको ज़्यादा पॉजिटिविटी 20 के आसपास भी मिल सकती है। तो इसी प्रकार हम एक और चीज़ कहना चाहेंगे यहाँ पे, जो डाटा जो यहाँ का जो मॉर्टेलिटी और इसका डाटा है थोड़ा हमारा पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। मैंने स्टेट को भी इस बारे में थोड़ा सा लिखा था। तो अगर हम लोग इसको प्रॉपरली शेयर करके प्रॉपरली एक दूसरे से एनालाइज करके पूरे पॉइंट्स पे अगर हम फोकस्ड अटेंशन देंगे तो डेफिनेटली वी विल हैव ए ग्रेट टाइम। थैंक यू वेरी मच सर। हाँ, थैंक यू डॉक्टर सुजीत सिंह। मंत्री जी, आपसे अब मैं अनुरोध करूंगा कि आप थोड़ा अपने ऑब्जर्वेशंस बताएं। तो जी सर, धन्यवाद सर जी। आज के बैठक के लिए बहुत आभार कि ये मौका आपने दिया आपसे गाइडेंस लेने का और हम लोगों के विचारों को साझा करने का, सुनने का। और मैं धन्यवाद इस बात का भी पहले देना चाहूंगा सर कि अंबिकापुर के
मेडिकल कॉलेज में 0 ईयर की हमारी बीमारी बनी हुई थी, इस साल आपने उसको दूर कर दिया है। तो मेडिकल कॉलेज में हमारे फर्स्ट ईयर का बैच इस साल दाखिला पा सकेगा, नीट के बच्चे हैं वो दाखिल होंगे। तो पहले भी इस बाबत में आपसे मिला था, इस बाबत में इस बार तो नहीं मिला, लेकिन आपने करवा दिया सर, तो धन्यवाद। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। पोस्ट ग्रेजुएशन की भी सीट्स आप दे रहे हैं सर, और ईडब्ल्यूएस के भी सीट्स दे रहे हैं, इसके लिए भी आभार। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग के का हिस्सा है, कोविड का डायरेक्टली नहीं। कोविड के संदर्भ में जो बातें आई हैं सर, छत्तीसगढ़ में हमने देखा कि खास करके अक्टूबर महीने में, जहां सितंबर महीने में हमारा फिगर था, वो आगे बढ़ के अक्टूबर महीने में ये काफी बढ़ा हुआ हमको दिख रहा है। सितंबर और अक्टूबर ये स्पाइक के महीने छत्तीसगढ़ में आए सर, और साफ जो पैटर्न दिख रहा है, जिन शहरों का भी आपने नाम लिया, हम अगर छत्तीसगढ़ जो लंबाई में बसा हुआ है, एक समुद्री घोड़े के रूप में हम इसको देखते हैं, सी हॉर्स के रूप में देखते हैं, उत्तर से दक्षिण लंबा बसा हुआ छत्तीसगढ़ है सर। और मध्य छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र से जो लगा हुआ है, राजनांदगांव हमारा पहला बड़ा शहर है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, फिर दुर्ग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जिले का, भिलाई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है दुर्ग जिले का, रायपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है प्रदेश का सबसे बड़ा। फिर हम थोड़े उत्तर की ओर बढ़ते हैं सर, तो बिलासपुर मेडिकल या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आता है। पूरब की तरफ हम जाते हैं, कलकत्ता हाईवे और रेल ट्रैक में तो चांपा जांजगीर जिसका हवाला आया, और रायगढ़ जिला। तो ये शहर है सर जो बॉम्बे कैलकाटा रेल ट्रैक पे है, जो बॉम्बे कैलकाटा नेशनल हाईवे में है, और जो सघन बसे हुए शहरी क्षेत्र हैं। तो क्लियर ट्रेंड है कि जो ज्यादा केसेस आए हैं वो यहाँ पर है। दूसरा जो मेरा भी अनुभव हुआ और हम सब देख रहे हैं सर, कि जब तक अंतर राज्यीय बॉर्डर सील थे, जो छत्तीसगढ़ के परफॉर्मेंस की भी कुछ बातें आई, इसमें हमारे स्टाफ ने भी जरूर बहुत कुछ किया होगा सर, आपका गाइडेंस शुरू से मिलता रहा, केंद्र सरकार के आईसीएमआर के गाइडलाइंस हमको हमेशा मिलते रहे। तो आप लोगों के मार्गदर्शन में स्टाफ ने जो काम किया, वो बेहतर प्रबंधन का काम सफलता पूर्वक उस दायरे में हम विशेष रूप में कर सके जब तक अंतरराज्यीय सीमाएं सील थी सर। एक आप डेट देख लेंगे और डेट के बाद में क्लियर ये ट्रेंड दिखता है। तबलीगी जमात की भी जो बात आई, निजामुद्दीन से भी जो लोग आए, उनको भी कंट्रोल करने की बात, कोटा से जो बच्चे आए उनको भी कंट्रोल करने की बात, जब तक चिन्हांकित टारगेट ग्रुप था, तो छत्तीसगढ़ में भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, सभी साथियों ने मिलके उसको कंट्रोल किया। जैसे ही अंतरराज्यीय सीमाएं खुली सर, और टारगेट ग्रुप धूमिल हो गया, जो सवाल आया कि माइग्रेंट लेबर भी आए, उनके लिए क्वारंटीन सेंटर्स हम लोगों ने खोले, करीब 7,20,000 के आसपास माइग्रेटरी लेबर आए सर। ये सारे टारगेटेड ग्रुप रहे। ये हमको मालूम था कि कौन आ रहा है, कहां पर रह रहा है, उनको देखना करना, उसमें जो भी कमियां हुई हो व्यवस्था की वो अपने जगह है, लेकिन हम एक टारगेटेड ग्रुप को देख सकते थे। जैसे ही बाकी सीमाएं खुली और ट्रेनों का आना जाना चालू हुआ, हवाई जहाज इसमें कुछ हद तक कम, शुरू में तो हवाई जहाज से ही ज्यादा केसेस आए, बाद में बसों से, 4 चक्के की गाड़ियों से, अन्य माध्यमों से जो आना जाना चालू हुआ सर, तो ये छत्तीसगढ़ की स्थिति एकदम बदली हुई दिखी। क्लियर डिमार्केशन मैंने अनुभव किया, और कंट्रोल करने की स्थिति एक तरह से हाथ के बाहर हो गई थी, क्योंकि टारगेटेड ग्रुप बहुत ज्यादा था। फिर लोकेट करना और उनको जो पॉजिटिव केसेस आ रहे थे उनको अलग अलग व्यवस्थाओं में बांधना, चाहे वो एरियाज को सील करने की बात आई हुई, इन व्यवस्थाओं से पूरा देश भी गुजरा, छत्तीसगढ़ भी गुजरा। जो केसेस हमारे यहाँ आए हैं सर, उसमें एक बात टेस्टिंग की आती है। तो जो टेस्टिंग हमने किया है सर, औसतन अगर उसको हम देखें तो सितंबर महीने के आखिरी में ये 1,76,000 टेस्ट प्रतिदिन, यानी ये माना जाए कि 17,691 ये टेस्ट प्रतिदिन का, ये प्रति 10 दिन का हमारा औसत था सर।
हम अक्टूबर में जैसे गए तो ये फिगर हमारा 2,18,138 10 दिन के फिगर है सर, जस्ट फॉर कन्वीनियंस। तो ये 21,813 हमारे टेस्ट हुए। अगले 10 दिन में 24,083 हमारे टेस्ट हुए। अगले 10 दिन, 11 दिन का ये शेष पीरियड अक्टूबर का रह गया जिसमें दशहरा भी था, और इसमें हमारा टेस्टिंग 2,39,950 21,813 का आया सर। और अभी जो हम टेस्टिंग कर रहे हैं ये करीब 22 से 25,000 की हम टेस्टिंग कर रहे हैं। तो टारगेट हमने रखा था टेस्टिंग का 25 से 30,000 तक करने का, आवश्यकता उससे ज्यादा की भी हो सकती है, ये फिगर फ्लेक्सिबल रहता है, लेकिन इमीडिएट जो हमने टारगेट रखा है टेस्टिंग को बढ़ा के 30,000 के आसपास और 30 से 40 के बीच में रखने की हम कोशिश करेंगे सर, जहां तक टेस्टिंग की बात है। जो पॉजिटिविटी रेट आया है सर, ये और जगह भी शायद ऐसा ही हुआ होगा, और उसमें तुलनात्मक अगर अंतर है तो उसके लिए फिर मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं रहूंगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में एक समय के बाद में जब टेस्टिंग की सीमाओं को हम देख रहे थे तो जहां जहां पॉजिटिविटी ज्यादा आ रही थी उन्हीं घरों को और उन्हीं लोकेलिटीज को, और जगह भी ऐसे ही हुआ होगा शायद जहां पर टेस्टिंग सीमित न रही हो, लेकिन यहां हमने टेस्टिंग ज्यादा की, और शायद ये कारण हो सकता है कि पॉजिटिविटी रेट के पीछे ये बात भी हो। जो ज्यादा केसेस आए इन शहरों में आए और वहां पर जो परिणाम सामने आए हैं वो सबके सामने है सर, वो हम लोग को सबको दिख रहे हैं। रिकवरी रेट के लिए मैं चिंतित इसलिए नहीं हूं सर कि मेरा प्रिजम्पशन है, और ये मैंने पब्लिक फोरम में भी कहा है कि गिरी हालत में भी हम कोरोना के जंग से जब उभरेंगे तो 97% से ऊपर रिकवरी होगी ही सर, उसमें कहीं कोई शंका कोई बात नहीं है। तो वर्तमान रिकवरी रेट के लिए मैंने कोई कभी ज्यादा चिंता व्यक्त नहीं रखी अपने मन में, न मैंने बहुत ज्यादा सोचा व्यवस्थाओं को बनाने के अतिरिक्त कि हम कहीं कमी में ना रहें। ऑक्सीजन की कमी आई, ऑक्सीजन कैसे हम बना सकें, कर सकें, प्रोएक्टिव स्टेप्स हम लोगों ने लिए। सारे मेडिकल कॉलेजेस में 3 नए मेडिकल लास्ट ईयर आपने दिए थे सर, उनमें भी अपने ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने का निर्णय, 17 जिलों में जिला अस्पतालों में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपना स्थापित करने के ये निर्णय तो हम लोगों ने लिए सर, क्योंकि ये देखने में आया कि ऑक्सीजन सप्लाई समय पे नहीं मिलने से भी मॉर्बिडिटीज आई, डेथ्स इसमें सामने आई। जो डेथ्स के फिगर हैं सर उसके संदर्भ में भी ये मैं शेयर करना चाहूंगा। हालांकि डेली बुलेटिन हम लोग का निकल रहा है तो कोई इसमें गुप्त बात नहीं है सर। अगर आप डेली फिगर देखेंगे तो डेली फिगर टेस्टिंग के तुलना में जो डेथ के हैं वो 0.5, 0.6, 0.7 दिखते हैं, और ओवरऑल जो इंक्रीज हमारा दिख रहा है पर डे का वो सब्सटेंशियल दिखता है, करीब 40-50 डेथ्स प्रतिदिन बढ़ते हुए दिख रहे हैं सर। ये कुछ दिन तक ट्रेंड चलेगा, और इसका कारण ये हुआ कि जब ये बातें हमारी संज्ञान में आई कि कुछ डेथ्स रिपोर्ट नहीं हो पा रही है तरीके से, या हमारे अमले ने जो डेथ्स रिपोर्ट की है कोविड के चार्ट में जो उनने डेथ्स रिपोर्ट की है उसमें कॉज ऑफ डेथ उनने नहीं लिखा था, हमारे अमले ने कॉज ऑफ डेथ नहीं लिखा था, डेथ रिपोर्ट किया था और कोविड के चार्ट में उनने भेजा था। तो तब तक हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और आपके पोर्टल में नहीं डाला जब तक कॉज ऑफ डेथ कोविड पॉजिटिव पेशेंट था कि नहीं ये जानकारी ना आ जाए। प्लस प्राइवेट हॉस्पिटल से बहुत मात्रा में ये केसेस रिपोर्ट ठीक से नहीं हुए, उस पे भी हम लोग कड़ाई कर रहे हैं कि ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं रहेगा, और अगर एक्शन लेने की जरूरत रही तो हम एक्शन भी लेंगे। वो बात और थी कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स गंभीर होते थे पेशेंट्स तो शासकीय अस्पतालों में, एम्स और बाकी सरकारी अस्पतालों में भेज दे रहे थे, लेकिन जो डेथ्स उनके यहाँ भी हो रही थी वो अंडर रिपोर्टेड आ रही थी। और जब हमको ये पता चला तो उसको छुपाने के बजाय हम लोगों ने हर ऐसे प्रकरण को सामने लाने का प्रयास किया है, और जो डेथ्स अभी आपको बढ़ी हुई दिख रही हैं ये मुझे लगता है कि 30, 40, 50 केस और ऐसे होने चाहिए, या कुछ केसेस और होने चाहिए, उसके बाद ये रिपोर्टेड केसेस की संख्या कम होगी। जो डेथ रेट हमको बढ़ता हुआ दिख रहा है ये एक्चुअल पर डे के डेथ रेट के बजाय जो बैकलॉग हमारा डेथ अनरिपोर्टेड क्लियर कोविड अफेक्टेड कोविड डेथ या कोमॉर्बिड डेथ के आंकड़े नहीं आने के कारण ये बैकलॉग हम क्लियर कर रहे हैं सर, और उसमें भी आपको दिखेगा कि इसमें अंतर दिखेगा।
जो पॉजिटिविटी रेट है सर, हमारे लिए भी अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है। जिस सीमा में हम टेस्टिंग कर रहे हैं, हो सकता है कि हम टेस्टिंग जब बढ़ाएंगे 30,000 या उसको पार करेंगे तो भी पॉजिटिविटी रेट या तो मेंटेन होगा, या अगर हम टारगेटेड ग्रुप के बाहर भी रैंडम सैंपलिंग की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिविटी रेट गिरने की संभावना मुझे दिखती है कि जितना ज्यादा हम टेस्टिंग करेंगे उतनी पॉजिटिविटी रेट भी कम आएगी, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है कि जो चल रहा है वो मेंटेन भी हो, लेकिन मेरा अनुभव अभी तक जो कोविड का रहा है वो ये कहता है कि हम टेस्टिंग जितनी बढ़ाएंगे उतना पॉजिटिविटी रेट कम आएगा सर। ये मेरा अनुभव अभी तक का महसूस हो रहा है। लेकिन हम टेस्टिंग रेट बढ़ाएंगे, इसलिए नहीं कि पॉजिटिविटी रेट कम आए, इसलिए कि हमको टेस्टिंग करना एक अनिवार्य प्रक्रिया है जिसको हमको अपनाना है। दूसरा सर, ये जो संभागवार हमने अभी स्थिति को देखने का प्रयास किया कि छत्तीसगढ़ 5 संभागों में बटा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव कमिश्नरीज में बटा हुआ है। 3 जो कमिश्नरीज हैं ये बीच के जो रेलवे ट्रैक और नेशनल हाईवे और हाई नंबर ऑफ केसेस वाले दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर, ये 3 कमिश्नरीज हैं जो कि छत्तीसगढ़ का मिडिल बेल्ट है। ये मैदानी इलाका है, ये मैक्सिमम आना जाना लोगों का इसी बेल्ट में होता है। और यहाँ की पॉजिटिविटी रेट अगर हम देखेंगे, मोर्टेलिटी रेट हम देखेंगे सर, तो दुर्ग संभाग सबसे ज्यादा है 1.68, ये नेशनल एवरेज से भी ज्यादा है। हम रायपुर को देखेंगे सर, 5 जिले आते हैं इसमें, तो वो 1.45 है सर। अगर हम फिर उसके बाद में बिलासपुर संभाग को देखते हैं, थोड़ा सा और ऊपर हम गए, जो बिलासपुर, चांपा, जांजगीर, कोरबा और रायगढ़ की बात आई सर, तो यहाँ 0.98 है मॉर्बिडिटी रेट सर। और सरगुजा को हम संभाग को देखते हैं, ये नॉर्दर्न छत्तीसगढ़ का बेल्ट है, यहाँ 0.67 है सर। और हम दक्षिणी को हिस्से को देखते हैं जो बस्तर संभाग के 7 जिले हैं, तो ये 0.59 है सर। मॉर्बिडिटी रेट, डेथ रेट जो हमारा है ये 0.59 है। बाहर के कुछ पेशेंट्स आके यहाँ पर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इनमें मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है। लगता है ये स्टेट के बाहर के पेशेंट्स हैं, बहुत लेट से आते होंगे, जो भी कारण है, लेकिन 33 ऐसे भी व्यक्ति हैं 2360 में जो दूसरे राज्यों के हैं और उनकी डेथ छत्तीसगढ़ में हुई है। तो ये ट्रबल स्पॉट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं सर, वरी स्पॉट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं। और ये स्पष्ट तौर पे ये दिख रहा है कि दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर क्रमशः हम अगर उतरते जाएंगे। एक और फैक्टर जो मैंने महसूस किया है, इसकी कोई साइंटिफिक बेसिस तो अभी नहीं है सर, लेकिन बिलासपुर, बस्तर संभाग में अगर आप देखेंगे, बस्तर और सरगुजा संभाग को आप कंपेयर करेंगे, तो बस्तर संभाग में 28,143 पॉजिटिव केसेस आए हैं। ये आबादी थोड़ी कम है, कंपेरेटिवली टेस्टिंग ज्यादा हुई है कंपेयर टू सरगुजा। ये उत्तर में हम चले गए, 15,460 पॉजिटिव आए हैं सर। बस्तर में 28,143 और मोर्टेलिटी रेट बस्तर का 0.59, मोर्टेलिटी रेट सरगुजा का 0.67। एक कारण जो मुझे दिखता है सर कि बस्तर में मलेरिया मुक्त बस्तर का एक अभियान स्वास्थ्य विभाग ने MD NHM की अगुवाई में चलाया है और 100% पॉपुलेशन को वहां पर क्लोरोक्विन देके हर व्यक्ति का टेस्ट करके हमने प्रयास किया है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन भी चल रही है, सब कुछ हो रहा है। मैं कह नहीं सकता कि रिलेटेड है या नहीं है, लेकिन एक बात ये स्पष्ट तौर पे सामने आया है कि इस क्षेत्र में भी ज्यादा टेस्टिंग के बावजूद, कंपैरेटिवली ज्यादा टेस्टिंग के बावजूद कंपेयर टू सरगुजा, ये दोनों ट्राइबल बेल्ट है। एक स्वाभाविक है कि ट्राइबल बेल्ट में आना जाना बाहर से लोगों का कम होता है। इन ट्राइबल बेल्ट के जो प्रमुख शहर हैं जहां ज्यादा आना जाना होता है, बस्तर में जगदलपुर और मेरे ख्याल से दंतेवाड़ा, ये जहां आयरन ओर इत्यादि का काम होता है, बाहर से ट्रेड होता है, गाड़ियां चलती हैं इत्यादि, ये केसेस ज्यादा होने के कारण ये जो एक्टिविटी है बाहर का, वरना जो ट्राइबल बेल्ट है स्वाभाविक तौर पे दूसरे देश के या विदेश के जगहों में जहां संक्रमण हो वहां से आना जाना कम है, तो यहाँ कम दिख रहा है। तो ये रफली मुझे लगता है कि एक अनुभव के तौर पे जो मैंने महसूस किया। और आपने जो आने वाले दिनों में
वैक्सीन के वितरण की बात और उसकी सर्विसिंग की बात है सर, तो हम लोग इसकी तैयारी कर ही रहे थे, आपके भी गाइडलाइंस आ गए सर। 570 ऐसे एरिया पॉइंट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, और सर ये तो आपने ही लीड किया है। देश को पोलियो वैक्सीन और पोलियो मुक्त करने का काम तो रास्ता तो आप ही ने दिखाया है, और अच्छे बने हुए रास्ते पे हम आगे इसमें चलेंगे। तो 570 ऐसे केंद्र हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, प्लस 50-80 और हम आइडेंटिफाई करने के प्रोसेस में है। तो ये कोल्ड चेन लगभग पोलियो वैक्सीन के चलते एस्टैब्लिश्ड है। 70,000 से ज्यादा ग्रामीण हमारी मितानिनें हैं, 3,000 से ज्यादा शहरी क्षेत्र की मितानिन है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी साथ में रख के हम चल रहे हैं सर। तो डिलीवरी के लिए अगेन, जैसे रिकवरी रेट के लिए मुझे चिंता कम है, डिलीवरी के लिए मेरी चिंता कम है सर। मुझे पूरा विश्वास है छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग के ऊपर, और जो अमला इनने इस बाबत अन्य वैक्सीनेशन और पोलियो वैक्सीनेशन इत्यादि के माध्यम से स्थापित किया है, हम लोग डिलीवरी बहुत संतोषजनक तरीके से कर सकेंगे। वैक्सीन जब आए, जनवरी में आए, फरवरी में आए, टेस्टिंग होके उसकी सप्लाई 2-3 महीने में जब से मिलना चालू हो जाए, मैं अभी से आवेदन लगा दे रहा हूं सर, आपके समक्ष अर्जी प्रस्तुत कर दे रहा हूं कि छत्तीसगढ़ को थोड़ी ज्यादा वैक्सीन देंगे सर। उसके आगे वाली बात अभी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जैसे बाकी चीजों में तो वैक्सीन आपने पैरामीटर्स तय कर रहे हैं। जितनी % पॉपुलेशन के लिए हमारी वैक्सीन 137 करोड़ भारतवासी हैं, अगर 20-30 करोड़ वैक्सीन पहले किस्त में आएगी या जिस किस्त में आएगी, जिस क्रम में आएगी, उस प्रपोर्शन में या उससे थोड़ा ज्यादा अगर उपलब्ध होगा तो हम लोग आभारी रहेंगे। हम लोग डिलीवरी में डिसअपॉइंट नहीं करेंगे आपको, ये मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा। और डेथ रेट मेरा अनुमान है कि आने वाले दिनों में इस कारण विशेष से ही आपको कम दिखेगा, जो डेली रिपोर्ट्स में दिखता है सर। जो पॉजिटिव हमारे केसेस आ रहे हैं और उस दिन के जो रिपोर्टेड डेथ्स हैं, ये लगभग 0.5 या उससे कम है। ऑलरेडी जो बैकलॉग हमारा है ये डेली जुड़ते जा रहा है, कभी 50 केस, कभी 35 केस, कभी 36 केस। तो ये हमने डेडलाइन उसके लिए फिक्स कर दिया है कि इस तारीख की इधर के केसेस हम इसको देखेंगे। तो मुझे नहीं लगता है सर कि ये डेथ रेट हमारा और ज्यादा क्लाइम करेगा, और जो क्लाइम करता हुआ हमको दिख रहा है वो एक्चुअल डेथ्स ऑन दैट डे नहीं है, ये क्यूमुलेटिव डेथ्स जो इसकी रिपोर्टिंग ठीक से नहीं हुई थी, उसको हमने पारदर्शी तरीके से सामने रखा है, इसलिए ये दिख रहा है सर। वो डेली 3 पन्ने की हमारी रिपोर्ट सामने आती है, एक में जॉइंट फिगर्स हैं, कितने टेस्टिंग किए और उस दिन के कितने पॉजिटिव आए, नेक्स्ट पन्ने में डिस्ट्रिक्ट वाइज है सर डिटेल्स, और तीसरा पन्ना है कि डेथ हमारी कहां पर हुई, आइसोलेशन सेंटर में डेथ कितनी हुई, एचडीयू में हमारी डेथ्स कितनी हुई, आईसीयू में हमारी डेथ्स कितनी हुई। तो ये प्रयास हमने किया है कि पारदर्शी तरीके से इसको प्रस्तुत करें। हमारा चिंता का एक बड़ा कारण बना हुआ था ब्रॉट डेड केसेस, जो आपने भी और सुनील जी ने भी अभी ध्यान हमारा आकर्षित किया। 24 घंटे के अंदर डेथ्स, 72 अंदर के जो डेथ्स हो रहे हैं, ये देरी के आने के कारण हमने भरसक प्रयास किया है, कर रहे हैं और करते रहेंगे कि लोगों में ये जागरूकता रहे। एक ये जो कुछ दुष्प्रचार सा हो गया सर मीडिया में कि वहां तो प्रबंधन है ही नहीं, वहां तो कुछ भी नहीं होता और हमको कुछ भी नहीं देते, कोई दवाई नहीं देते, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो क्या करना, अस्पताल जाना, घर में रहो। तो हमको जो ज्यादा लड़ना पड़ा है मीडिया में, इस प्रकार की प्रस्तुति से हमको ज्यादा लड़ना पड़ा है कि वहां आप आओगे, जितने जल्दी आओगे उतना जल्दी आपको जो भी राहत मिल सकता है, इंक्लूडिंग ऑक्सीजन, और जब जिस स्टेज पे जो दवाई आपको इम्यून सिस्टम को सहयोग करने के लिए मिल सकती है वो आपको मिल सकती है। आप मत घर में ज्यादा दिन रुको। पर इस बीच में काम हुआ है सर, और प्रयास ये हुआ है कि हम इसको ऐसे प्रस्तुत कर सकें। आने वाले दिनों के लिए 2 अक्टूबर से चालू करके 12 अक्टूबर तक का हम लोगों ने घर घर जाकर लोगों को टच करके उनकी स्थिति, ILI की या सारी की या ऐसे कोविड से जुड़े हुए लक्षण है उसकी जानकारी लेने का प्रयास किया। रेजिस्टेंस मिला सर, उसमें भी लोग सामने आके खुद के बताने में हिचकते थे।
उसको आगे कंटिन्यू करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है सर। उसको स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान के रूप में हर हफ्ते एक दिन मितानिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ये अपने टारगेटेड उन व्यक्तियों के यहाँ करीब 250 से 300 लोगों के बीच में एक आशा वर्कर आपने दे रखी है सर, यहाँ पर व्यवस्था बनी हुई है। तो वो डेली जाके उनसे ये फीडबैक लेते रहेंगे हर हफ्ते, और कोविड रिलेटेड के अलावा और भी जानकारी लेंगे ताकि लोगों का पार्टिसिपेशन थोड़ा खुले। कि कोविड के नाम पे जो थोड़ा लोग हिचकते हैं बताने के लिए कि हमको ले जाएंगे कहीं रखेंगे घर से दूर हो जाएंगे, ये है सर, ये फैक्ट है। इससे हमको सामना करके इसको दूर करने की कोशिश करनी पड़ रही है। तो ये रहेगा होम आइसोलेशन सर, जिसके संदर्भ में मेरी व्यक्तिगत शुरू से थोड़ी रिजर्वेशन रही, लेकिन हमने दिल्ली में देखा और जगह देखा, एक तरह से जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी उपस्थिति के कारण या उसकी उपलब्धता की सीमाओं के कारण हमको भी होम आइसोलेशन अडॉप्ट करना पड़ा सर। तो इसके मिक्स्ड पॉजिटिव्स नेगेटिव्स सामने आए सर। पॉजिटिव्स में बहुत लोग जो नहीं बताते थे वो घर में रहने के नाम पे बताने लगे, और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने निशुल्क जो भी दवाएं उपलब्ध की जा सकती थी उनके कंडीशन के हिसाब से, और प्रोफिलैक्टिक डोजेस उनके परिवार के लोगों को निशुल्क ये सबको उपलब्ध कराने की पहल छत्तीसगढ़ सरकार ने इन दिनों की है और इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये पॉजिटिव्स रहे हैं। उनको प्राइवेट डॉक्टर्स अगर चाहिए तो एक 10 दिन का पैकेज देखें कि इससे ज्यादा वो नहीं लेंगे, आप 2 टाइम टेली कंसल्टेशन करके एडवाइस डॉक्टर से ले सकते हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से 24/7 पैनलिस्ट हमारे डॉक्टर्स उपलब्ध रहेंगे जो होम आइसोलेशन के केसेस को ट्रेस करेंगे। तो ये हमने प्रयास किया कि होम आइसोलेशन, डर ये रहता है कि छुपाते हैं सर, कि देरी से आते हैं, घर पे हैं, चलो कल देख लेंगे, कल अच्छे हो जाएंगे, परसों अच्छे हो जाएंगे, फिर अगले दिन अच्छे हो जाएंगे, और नहीं बताने या कम्युनिकेशन गैप के चलते मेरी जो रिजर्वेशन होम आइसोलेशन के बारे में थी उसको शेयर कर रहा हूं कि मुझे ये चिंता थी और है कि होम आइसोलेशन में कहीं ऐसा तो नहीं कि देर से लोग आए तो डेथ रेट बढ़ सकता है। हॉस्पिटल जाने में या आइसोलेशन सेंटर जाने में आप डायरेक्ट निगरानी में आ जाते हैं, वहां सपोजिड निगरानी है, उनकी जागरूकता और ये जो व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है इसके बीच में सर। और टेस्टिंग के लिए हर मेडिकल कॉलेज में आपने निर्देशित कर ही दिया था एस्टैब्लिश करने का। जो 3 नए मेडिकल कॉलेजेस आ रहे हैं उनके लिए भी RT-PCR ऑटोमेटेड टेस्टिंग की फैसिलिटी स्थापित करने की प्रक्रिया हमने चालू कर दी है सर। और उसके अतिरिक्त एक और कोरिया जिले में RT-PCR टेस्टिंग की लैब स्थापित कर रहे हैं। हर जिले में ट्रूनेट टेस्टिंग की व्यवस्था स्थापित करी ली गई है, और ट्रूनेट मशीन्स और उपलब्ध कराने की ये भी व्यवस्था हो रही है। दाम भी कुछ कम हुए हैं, तो जो कंज्यूमेबल्स हैं टेस्टिंग के वो भी उपलब्धता भी बढ़ी है, इसमें कहीं ऐसी कमी तो महसूस नहीं हो रही है। तो और इन्वेस्टमेंट भी तुलनात्मक बैलेंस करके हम टेस्टिंग फाइनेंशियल बर्डन मेंटेन करके भी हम टेस्टिंग बढ़ा सकते हैं। तो इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं सर। एक हाई लेवल डेडिकेटेड प्रोक्योरमेंट कमेटी का गठन छत्तीसगढ़ में किया हुआ है सर। मुख्यमंत्री जी से हमने विशेष छूट लेके इसमें जो भंडार क्रय नियम है उसको शिथिल करके कोविड टाइम्स में कोविड आइटम्स के खरीदी के लिए शॉर्ट टर्म टेंडरिंग प्रोसेस हमने अपना रखा है सर। और इसमें अभी तक जो लास्ट मैंने 3-4 दिन 5 दिन पहले रिपोर्ट ली थी, करीब नेशनल रेट्स जो आए हैं उसकी तुलना में करीब 119 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ ने बचाए हैं सर। जो हमने परचेसिंग की है उस परचेसिंग में नेशनल जो रेट्स कंपैरेटिव हमको उपलब्ध हुए थे, तो इस टीम ने भी, हमारी CGMSC की टीम ने, ACS मैडम भी बैठी हैं, CGMSC के हमारे डॉक्टर प्रसन्ना भी बैठे हैं, MD मैडम भी बैठी हैं, प्रियंका जी और इनके साथी। तो मुझे लगता है कि सर इनने कमेंडेबल काम इसमें किया है कि पब्लिक रिसोर्सेज का बेस्ट मैक्सिमम ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन के लिए रिजल्ट्स इनने बहुत अच्छे दिए हैं सर। तो ये टेंडरिंग की हमको दिक्कत नहीं है, अब सामान की दिक्कत नहीं आ रही, और हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपको ना वैक्सीन डिलीवरी में डिसअपॉइंट करेंगे, ना
अभी बढ़ते हुए मोर्टेलिटी रेट को आगे बढ़ने में हम डिसअपॉइंट करेंगे। ये थमेगा सर और गिरेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत विस्तार से सारी बातों को बताया है और मुझे बहुत खुशी भी हुई है, संतोष भी हुआ है और मैं आश्वस्त भी हुआ हूँ, क्योंकि आपने अपनी सारी सिचुएशन के ऊपर अपना पूरा आपका कमांड और कंट्रोल है और आपने हर विषय को बहुत गहराई से समझा भी है और हम सबको भी समझाया है। तो आपने जैसा कहा, इसलिए आपकी अब जो चिंता है अब वो हमारी चिंता नहीं रही कम से कम, और हमें इस बात का कॉन्फिडेंस है कि आप सारी चीज़ें और जो भी अभी हमारे को 2-3 महीनों में विशेष रूप से तकलीफ़ बढ़ी है देश में, और उसमें और ज़्यादा कुछ जो करना है और जो कंसर्न्स हमने व्यक्त किए हैं और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का भी विशेषकर अगले 2-3 महीनों के लिए फेस्टिव सीज़न वगैरह के लिए कंसर्न है, उसके मद्देनज़र आपने सारे अपने मन में अपनी योजना को सुदृढ़ किया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में और अच्छा होगा। हम सोचते हैं कि कुछ जो डिस्ट्रिक्ट्स के जो डीएम या कमिश्नर जो भी वहाँ सबसे बड़े अधिकारी हैं, वो अगर एक मिनट में, क्योंकि डाटाज़ वगैरह की ज़रूरत नहीं है, डाटाज़ तो हम सब के पास सब डैशबोर्ड्स पर हैं और सारे डाटाज़ पता है, लेकिन अभी जो ब्रॉड चैलेंज देश के सामने है उस चैलेंज को, और ख़ासकर कमिंग विंटर्स और जो ख़ासकर जो सोशल गैदरिंग्स में जो शादियों के अंदर या दूसरे स्थानों पर जो ये नियम कायदे बनाए गए हैं, जो SOPs वगैरह बनाए गए हैं, देश भर को दिए गए हैं, उनको पालन कराने के संदर्भ में उनकी तरफ से किस प्रकार की पहल हो रही है। मैं केवल एक उदाहरण देना चाहता हूं कि कल रात में मैं एक शादी में बहुत किसी का आग्रह था, कई महीने के बाद गया, और गया इसलिए था, आग्रह था, वो एक कारण था, लेकिन शायद खुद से मैं देखना चाहता था कि वास्तव में ये दिल्ली में इतने सारे केसेस बढ़ रहे हैं, तो इसमें जो हम लोग भी बार बार कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात कर रहे हैं, तो क्या स्थिति है। तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि पढ़े लिखे लोगों की शादी में, बैंक्वेट हॉल में मैंने देखा कि शायद 90% तक लोग जो है वो मास्क नहीं पहने थे। यानी कुछ तो थे जो बिल्कुल ही मास्क नहीं पहने थे, वो तो बिल्कुल नॉर्मल शादी की तरह दिख रहा था, और कुछ लोग ऐसे थे जिनका मास्क था भी तो वो सिंबॉलिक था, गले पे लटका हुआ था। शादी में शायद मुझे लगा मैं अकेला आदमी हूँ जो पूरी तरीके से ऐसे मास्क लगा के शादी में गया और शादी से बाहर आया। तो मुझे कारण समझ में आया कि ये क्यों इतना ज़्यादा तेज़ी से दिल्ली में भी केसेस बढ़ रहे हैं। तो मैं विशेष रूप से जो डीएम्स हैं उनसे, बाकी ये रेट्स वगैरह की बात तो अभी आपने बहुत विस्तार से हमारे को समझाया, सारी बात, एक डिस्ट्रिक्ट की उतने डिटेल की ज़रूरत हमको नहीं है, लेकिन अगले 2 महीने में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर या जो प्रधानमंत्री जी आग्रह पूर्वक राष्ट्र के नाम संदेश में जन आंदोलन की बात कर रहे हैं, और जो फेस्टिवल्स का चैलेंज है, अभी दिवाली का चैलेंज है, मार्केट्स में चैलेंज है, और उसके बाद क्रिसमस का चैलेंज आएगा, फिर न्यू ईयर का चैलेंज आएगा, बीच में सब ना कुछ आता रहेगा। इसको हैंडल करने के लिए ये हम सब के लिए बड़ी चिंता का विषय है, और जो SOPs होम मिनिस्ट्री वगैरह ने इशू किए हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स उसको, और भी अपने तरीके से स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी उसको मॉडिफाई किया है, उसके लिए डीएम्स क्या कर रहे हैं, एक मिनट में अगर हमें बिल्कुल क्रिस्प बताएंगे तो हमें भी जो अच्छी चीज़ें उसमें होंगी वो दूसरे जगह से शेयर करने में अच्छा लगेगा। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले जो राजनंदगांव है वहाँ के जो भी डीएम है, मेरे पास तो नॉलेज है कि ये तोपेश्वर वर्मा जी हैं वहाँ पर, लेकिन अगर कोई और भी है तो वो ज़रा थोड़ा सा 1 मिनट में बताएं। हाँ मंत्री जी प्लीज़। सर क्षमा चाह रहा था, जो मेन एक प्रमुख आज का टॉपिक था उस पे मैंने 2 शब्द मैंने ऐड नहीं किए। एक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और इसके मैनेजमेंट के लिए
डेली हमारी वॉर रूम यहाँ स्थापित है, पूरे हमारे वरिष्ठ अधिकारी बैठ के अलग अलग वर्टिकल्स में डिस्कस करके उसका आईसी और अन्य माध्यम से प्रचार भी कर रहे हैं। और हैंड हाइजीन कितना इंपॉर्टेंट है, फिजिकल डिस्टेंसिंग कितना इंपॉर्टेंट है, और मास्क का पहना आज और आज के आने वाले 1.5 साल तक कितना इंपॉर्टेंट है। ज्यादा लोग डरते हैं तो थोड़ा कम, धीरे धीरे हम लोग बढ़ाते हैं, बट पर्सनली अपने लेवल पे भी हम लोग सब पूरा प्रयास कर रहे हैं कि शुरू से और अभी तक और आने वाले दिनों तक हम लोग पूरी कमिटेड होके इसमें काम करेंगे सर। थैंक यू सो मच। तो राजनंद गांव के डीएम जो है अपनी बात कहेंगे, तोपेश्वर वर्मा जी। 5 डिस्ट्रिक्ट जो प्रेजेंट है सर उनको ले लेंगे सर। अच्छा ठीक है, या ऐसा करें आप अपनी तरफ आप डिस्ट्रिक्ट्स का नाम लें तो कोई बात नहीं, आप बताइए डिस्ट्रिक्ट्स का नाम लेके अपने डीएम्स को बुलाइए। जी सर, दुर्ग से चालू करते हैं सर। रेल लाइन चल रही है बनारस बॉम्बे से कैलकाटा की तरफ। ठीक है पहला सर, स्टेशन दुर्ग। ठीक है सर। सर नमस्कार सर। जी सर मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर दुर्ग बोल रहा हूँ सर। जी सर दुर्ग पूरे राज्य का 2nd मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट है सर, और इट इज अर्बन कॉन्ग्लोमरेट है सर, और इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट है। सर आपने जैसे कहा था कि आप डेटा में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि डेटा सभी आपके पास उपलब्ध है सर अभी क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट का केस फैटिलिटी रेट सबसे ज्यादा था, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था सर। तो हम लोगों ने अभी सर एक्सटेंसिव आईईसी पे पिछले 4 महीने से माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में इस पे काम किया है सर, और अभी हमारा जो केस फैटिलिटी रेट है तो बहुत कम हो गया है सर। वो इट हैज रिड्यूस्ड टू 0.7 एज ऑफ नाउ सर। इसमें हम लोग जो विशेष पहल कर रहे हैं सर, हमने एक कैंपेन स्टार्ट किया है सर, उसका नाम हमने दिया है सर टेस्ट 50+। तो इसमें सर हम लोगों ने 50 साल के उम्र के ऊपर ऐसे सभी लोगों का एक डेटाबेस जो हमारा कम्युनिटी सर्वे हुआ था उसके माध्यम से तैयार कर लिया है, और इन सब लोगों को हमारे कॉल सेंटर के माध्यम से, जिसमें हम लोगों ने टीचर्स को लगाया है, इन सब लोगों को डेडिकेटेड कॉल सेंटर बनाया है ओनली फॉर 50+। और इन सब लोगों के लिए एक स्पेशल कॉल जाता है सर, ताकि हम लोग अगर इनको किसी भी प्रकार के सिम्टम्स है तो इनको जान पाए। सेकेंड सर, जो मुझे पूरे एक्सरसाइज में लगा सर, पिछले 6 महीने से जो हम लोग इसमें कोरोना मैनेजमेंट में या 7 महीने से हम लोग जो देख रहे हैं सर, इसमें सर जो हमारा कॉल सेंटर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन रहने की आवश्यकता है। तो एक जो हमारा पूरा जो कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है सर, उसके स्ट्रेंथनिंग पे विशेष फोकस हम लोगों ने दुर्ग जिले में किया है सर। एंड थर्ड सर, अभी ये जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेके अगर हम लोग, क्योंकि ये भिलाई जो है सर ये एक एजुकेशनल हब भी है, तो इसमें हमने देखा है कि जो 17-18 साल से लेके 30 साल के जो एज ग्रुप है वो सबसे निग्लिजेंट है इन टर्म्स ऑफ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सर। तो इन लोगों के लिए सर हम लोग पुलिस और प्रशासन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ज्वाइंटली रैलिंग एंड ज्वाइंटली इसमें हम लोगों ने कुछ यंग कॉप्स बनाए हैं सर। ये लोग इन ऐसे हब्स को आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे इन लोगों का जमावड़ा होता है, और उन पॉइंट पे हम लोग सर 1-to-1 कन्वर्सेशन और 1-to-1 डिस्कशन इन लोगों से हम लोग करते हैं सर। बाकी अदरवाइज सर, जैसे आगामी हम लोगों ने एक टारगेट रखा था कि जैसे माननीय मंत्री जी ने भी निर्देश दिए थे कि जो 100 दिन थे अक्टूबर से लेके, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, जिसमें विभिन्न प्रकार के त्योहार आने वाले थे। तो इस साल सर जो दुर्गा अष्टमी का जो त्योहार है, इसलिए इस दुर्गा अष्टमी के त्योहारों में सर हम लोगों ने, क्योंकि मुख्य आकर्षण उसमें मूर्ति रहती है, तो शासन सर स्टेट गवर्नमेंट ने सर उनके उसमें मूर्ति के हाइट्स एंड पंडाल के डायमेंशंस भी स्पेसिफाई कर दिए थे, जिसकी वजह से सर जो इन जगहों पे जो जमावड़ा था वो काफी कम हुआ था सर। इसके अलावा दिवाली के लिए भी एसओपी जारी हो चुका है सर, और सर यहाँ पे बहुत बड़ा पर्व मनाते हैं, छठ पर्व। तो मैं आपको बताना चाहूंगा सर, हम लोगों ने सभी छठ के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका भी मीटिंग लिया है, जिसमें माननीय मंत्री जी के भी निर्देश थे सर। एंड सर उसमें ये कंसेंसस भी बनाया कि सामूहिक रूप से छठ पर्व को हम आयोजित नहीं करेंगे। इनको घरों में लोग छोटे छोटे कुंड बना के, या फिर अपने जहाँ पे 10-15 घर एक साथ रहते हैं, वो अपने आपस में छोटे छोटे कुंड बना के इसमें छठ पर्व मनाएंगे। तो ये पूरा स्ट्रेटेजी है सर। आई मीन विस्तार से बहुत सारी चीजें सर जो हम बता सकते हैं, परंतु अभी हम लोग जो फोकस कर रहे हैं सर वो टेस्ट 50+ पे फोकस कर रहे हैं सर। आने वाले 100 डेज जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है,
उस पर फोकस कर रहे हैं सर, और आईएससी पे एक्सटेंसिवली अभी कवरेज रहेगा सर। इसके अलावा सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग सर, जो स्टेट के टारगेट्स है अकॉर्डिंगली वी आर डूइंग इट सर। थैंक यू सर। थैंक यू। मंत्री जी, नया डिस्ट्रिक्ट बताइए आप। रायपुर ये प्रदेश का मुख्यालय, और 42,043 केस टोटल केसेस में से अकेले रायपुर जिले के हैं सर। काफी प्रेशर इनके ऊपर था इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, आइसोलेशन वार्ड्स के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज के लिए एंड होम आइसोलेशन के लिए। आई थिंक दे हैव डन अ वेरी गुड जॉब सर अंडर द स्ट्रेसफुल सर्कमस्टांस। फिगर्स अच्छे नहीं दिखते हैं, लेकिन बहुत मेहनत इन लोगों ने किया। कलेक्टर रायपुर। Sir, thank you, sir. So, good evening, sir. Bhartidasan here. Sir, I'll brief on 2 points. Like पहले जो टेस्टिंग है, जो टेस्टिंग ऑगमेंट कैसे करना है, तो the entire city has been divided into 843 microgrids, और we are doing a house-to-house survey in all the microgrids, and 2 people they are presently surveying with oximeters and all. इसके अलावा अभी हम लोग वी आर प्लानिंग टू इंक्लूड द एनजीओज आल्सो टू इन्फ्यूज द अकाउंटेबिलिटी फॉर द टीम्स एंड ऑल। और दूसरा सर, जो टेस्टिंग का और अब बेहतर करने के लिए 275 लोकेशंस हैव बीन आइडेंटिफाइड रिसेंटली, so that like the testing will be improved and we can catch the positive people at an early stage. इसके अलावा सर, जो अपार्ट फ्रॉम लाइक 50+ जो कोमार्बिड वाला जो बात हो रही थी, एज एंड कोमार्बिड अभी दुर्ग बता रहे थे, इसके अलावा जो HIV, TB और प्रेग्नेंट विमेन एंड स्टीरॉयड मेडिसिन जो लेते हैं, जो अदरवाइज जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं, इनको भी हम स्पेसिफिकली जो हाउस टू हाउस सर्वे में हम आइडेंटिफाई करके उनको भी टेस्ट करवा रहे हैं। इसके अलावा जो ऑफिसेस हैं जहां पे ज़्यादा भीड़ आती है, और जो पुलिस लाइन है जहां जो लोग ड्यूटी पे जाते हैं, रोड पे रहते हैं, और इसके अलावा जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स वालों के साथ भी बात हुई है और लगातार वो लोग भी हमारे साथ मिलके काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो छोटे बड़े दुकान की जो दुकानदार और वहाँ पे दुकान में काम करने वाले लोग हैं, इन सभी की जो टेस्ट अभी जो लगातार हम करते जा रहे हैं, वी आर कंटिन्यूअसली ट्राइंग टू इंक्रीज द टेस्टिंग फिगर्स। और इसके अलावा जो नर्सिंग होम है, यहाँ पे जो बड़े नर्सिंग होम्स हैं, वहाँ पे रोटेशन बेसिस पे हम लोगों ने वहाँ पे हमारे टीम्स, मोबाइल टीम्स भेजते हैं, सो दैट वहाँ पे जो सिम्टोमेटिक पेशेंट जो भी आते हैं तो उनके यहाँ से लिस्ट लेके उनको भी हम टेस्ट करवा रहे हैं। दूसरा सर, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात जो अपने जो स्पेसिफिक यहाँ पे जो एम्फसाइज किया था, इसके लिए जो एक तरफ जो डंडा चलाने वाली बात है सर, जो कांस्टेंट एक्शन हम लोगों ने यहाँ पे करवा रहे हैं, जैसे जो 40 टीम जो पुलिस और नगर निगम की जो टीम्स हैं, they are on field for the past 3 months, and on an average they are imposing fine 500 to 600 people per day। और काफ़ी अभी इसमें जो मास्क यूसेज में हम लोगों ने लोगों को समझाया और लोग कर भी रहे हैं, उसके बाद भी कुछ अबरेशंस हैं, उसको ठीक करने के लिए ये जो एक्शन एक चीज़ चल रही है। साथ ही साथ जो एनजीओज कम से कम जो 80 to 90 जो एनजीओज रायपुर में जो प्लेस्ड हैं, around some 800 people, they are on field every day in the morning, and they are doing a tremendous job in the past 2 months sir। Morning 6 to 8 they will be going to the markets, और उसके बाद जो शाम के समय पे जो जहाँ पे भीड़ भाड़ की इलाका है, वहाँ पे भी जाके मास्क यूसेज के बारे में लोगों को बताते हैं, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले भी हमको इसमें साथ दे रहे हैं, तो वहाँ पे जगह जगह पे पोस्टर्स वगैरह लगा के ये सब कर रहे हैं। और इसके अलावा जो मास्क हम लोगों ने अभी तक जो मोर देन 3 लाख मास्क जो रोड साइड वेंडर्स हैं और जो ठेला वगैरह चलाते हैं और जो गरीब परिवार के जो लोग हैं, उनको हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और वी आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू इम्प्रूव दी फैसिलिटीज हियर। सो फॉर लाइक यहाँ पे 8 कोविड केयर सेंटर्स चल रहे हैं। इसके अलावा जो 3 जो यूनिक जो ऑक्सीजन बेड्स की जो फैसिलिटीज हैं, यहाँ पे जो अराउंड 400 बेड्स केवल ऑक्सीजन फैसिलिटी के लिए हम रखे हैं। यहाँ पे काफ़ी राहत मिला है इसमें। जो इनिशियल सिम्टम्स में जो ब्रेथलेसनेस की जो बात आती है, उनको बिफोर सेंडिंग देम टू आईसीयू और वहाँ पे जो हॉस्पिटल वगैरह भेजने के पहले इन सेंटर्स पे ले आके उनको ऑक्सीजन की जो उनको देने के बाद मोस्ट ऑफ द पीपल दे हैव गॉन बैक टू देयर होम्स।
एंड जो माननीय मंत्री जी फॉर द पास्ट 2 months on a daily basis, I should say during the months of October, August and September, डेली बेसिस हमसे जो इनपुट लेते थे और साथ में हमको जो डायरेक्शन भी हमको देते रहे, एंड वी आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू कोप अप विद द सिचुएशन सर. दैट्स ऑल फ्रॉम रायपुर. थैंक यू. सर अब Thank you, sir. उत्तर की तरफ जाते हैं, बिलासपुर सर, ऑन द सेम नेशनल ग्रैंड ट्रंक रोड. जी कलेक्टर बिलासपुर, रायपुर से 114 किलोमीटर उत्तर की तरफ. जी जी Sir, good evening, sir. This is Saransh here, sir, District Magistrate Bilaspur, sir. Sir, in Bilaspur, sir, under the able guidance of Honorable Minister and ACS ma'am, sir, Bilaspur district, sir, has a population of around 20 lakhs, with around 35% being urban population, sir. Bilaspur Municipal Corporation being the main urban center and rest of the population being rural, sir. So we, in an initial part, sir, we devised our strategy. We had a two-pronged strategy, sir, to deal with the COVID pandemic. First was, sir, medically related, which focused mainly on early detection and early referral, as well as providing health services to the patients who have already had the COVID virus, sir. And second was to reduce number of cases, sir, case load and incidence of the disease. Which we targeted through encouraging the COVID appropriate behavior as well as community surveys and IC activities, sir. Sir, जो पहली चीज बता रहे हैं सर, जिसमें मेडिकली सर हमने अर्ली डिटेक्शन और रेफरल पे सर फोकस किया है सर, उसमें हम लोगों ने सर हमारे जितने भी PSCs थे, CSCs थे और अभी भी सर इंक्लूडिंग प्राइवेट हॉस्पिटल्स एज वेल एज हैविंग मोबाइल टीम सर, जो घर में जाकर भी इन केस ऑफ sir उनकी inability to come to the testing center, sir, in Bilaspur we had devised such mechanism कि टेस्टिंग हमारी सर रेगुलरली पर्याप्त सर नंबर्स में होती रहे सर. टेस्टिंग के बाद में सर जो केसेस पॉजिटिव थे उनके रेफरल के लिए सिस्टम्स भी डिवाइस किए गए सर, और हमारे सर अर्ली डिटेक्शन और रेफरल के करके सर बिलासपुर में जो केस लोड है सर, वो हमारी जितनी मेडिकल कैपेसिटी थी सर, वो कभी भी उसको एक्सीड नहीं किया. तो थ्रू आउट दिस पैंडेमिक सर वी वर एबल टू डिलीवर दी मेडिकल सर्विसेज इन एन सेटिस्फैक्टरी वे टू ऑल दी सिटीजन सर, जिनको भी ये डिजीज हुआ सर. इसके अलावा सर हमारा जो कम्युनिटी सर्वे है सर, वी ऑल्सो ट्राइड के जो केसेस में पॉजिटिव जो हो गए हैं सर और जो केसेस और कम कैसे किए जाएं, तो उसके लिए सर हमने कम्युनिटी सर्वेज वगैरह करवा के सर थ्रू अ टीम ऑफ वेतरनरी एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड वॉलंटियर्स सर, हमारे सर काफी हाउस होल्ड्स रूरल एज वेल अर्बन जो है सर हमने कवर कर रहे हैं और आप अभी रेगुलरली कर भी रहे हैं सर. वी आर आस्किंग फॉर इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स और मैकेनिज्म डिवाइस किए हैं सर, जिससे लोग अप्रोप्रिएटली बता पाए, क्योंकि लोग सर अभी इस स्टेज पे थोड़ा हेजिटेशन मोड पे भी आ गए हैं. टेस्टिंग के लिए बहुत ज्यादा सर वो सामने नहीं आ रहे हैं और अपने सिम्टम्स बता नहीं रहे हैं बिकॉज दे आर मोस्टली एसिम्टोमेटिक सर. तो हम लोग सर उनको वितरण के माध्यम से दवाई और अनेक योजनाएं जो चल रही हैं सर शासन की, उसके पर्सपेक्टिव में भेज के सर हम लोग कोविड की मॉनिटरिंग भी उनके साथ में कर रहे हैं. और जहां पर सर हमको लगता है कि वहां पे कम्युनिटी ट्रांसमिशन की संभावना है, तो हमारी टीम्स वहां पे जाके सर टेस्टिंग कर रही है सर. इसके अलावा सर हमारे अभी फिलहाल सर होम आइसोलेशन में मैक्सिमम पेशेंट्स हैं और हमारे ऑक्सीजन बेड्स भी पर्याप्त हैं सर. उतना हमारे डिजीज का बर्डन अभी जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर नहीं है. और होम आइसोलेशन की सर हम लोग मॉनिटरिंग डेडिकेटेड टीम ऑफ डॉक्टर्स और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के वॉलंटियर्स के द्वारा सर करवा रहे हैं. और 24/7 सर होम आइसोलेशन में यदि किसी व्यक्ति को ये पता करना है कि कौन सी मेडिसिन चाहिए, क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहे, तो वो गाइडेंस सर हमको लगातार सर बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रोवाइड की जा रही है सर. तो जो सेकंड स्ट्रेटजी है सर हमारी बीइंग जो आगे वाले समय में सर हमारा फेस्टिव सीजन सर अभी कुछ गुजरा है और दुर्गा पूजा सर यहाँ पर जैसे बिलासपुर में, और अभी छठ पूजा का समय है सर और दिवाली का समय है. तो इसमें सर हम लोगों ने जो बिग सोशल गैदरिंग्स और डीजे और एक प्रथा है सर जिसमें डीजे और वो सब झांकियां निकलती हैं, तो उसको हमने अपने जिले में अलाउ नहीं किया है सर. और जहां पर सर पूजा है वहां पे पंडाल के साइज निर्धारित करके सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर्स और वो सब चीजों का सर हम लोगों ने एनफोर्स किया है सर. और इसके अलावा सर जो मास्क हैं सर, मास्क पे हमारी नगर निगम की और पुलिस की टीम सर बहुत स्ट्रिक्टली लोगों को सर वी आर एनफोर्सिंग इट ऑल्सो. और सर उनको हम लोग IC एक्टिविटीज के थ्रू, वॉलंटियर्स के थ्रू वी आर promoting it also sir. In Bilaspur sir we are having regular meetings with the shopkeepers and chambers
जिसमें सर हम उन लोगों का सहयोग भी ले रहे हैं कि जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं वो लोगों को वो दुकानों में थोड़ा सा डिस्करेज करें सर, एक बार टोके उनको कि आप मास्क पहन के आइए। तो ये जो बिहेवियर सर ग्रेजुअली इन द पास्ट जो सितंबर में पीक आई थी सर, इन अक्टूबर नवंबर सर बिहेवियरल चेंज भी उन लोगों में देखने को मिल रहा है। इन बिलासपुर वी आर सीइंग सर ऑन रोड्स मैक्सिमम पीपल दे आर यूजिंग मास्क सर। इसके अलावा सर हमारे अभी फिलहाल की स्थिति में बिलासपुर में सफिशिएंट नंबर ऑफ सर ऑक्सीजन बेड्स, मेडिकल बेड्स और इन्फोर्समेंट है सर। As a result, sir, in Bilaspur, we seeing we have a good recovery rate also, sir. It is around 91%. और सर जो ट्रेंड है सर केसेस में, it has been gradually declining for the past 15 days, सर. Initially, सर सितंबर में जब पीक थी बिलासपुर में 400 के मैक्सिमम पीक केसेस भी आए हैं सर, और अगर पिछले 3 दिनों में देखेंगे सर तो 100 क्रॉस नहीं हुआ है। और लास्ट वीक में सर हमारी लगभग 1 या 2 डेथ्स हुई है सर, जो डिस्ट्रिक्ट की हैं। तो डेथ्स में भी सर और जो फर्दर ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज में उसकी चेन में भी सर अब एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड बिलासपुर में देखा जा रहा है सर। बट वी आर बीइंग कॉशियस सर, नॉट कॉम्प्लेसेंट, और अभी भी हमारी टीम पूरी एक्टिव है सर, एंड वी विल इंश्योर कि इसको लड़ने के लिए सर जो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा किया जा रहा है सर वो विल गिव आवर 100% सर। थैंक यू। बलुदा बाजार। नमस्कार सर, मैं सर बताना चाहूँगा, माननीय मंत्री जी हमारे जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं, तो उनका विशेष हमारे जिले पर ध्यान रहता है सर, और हम समय से उनको रिपोर्ट करते हैं। सर मैं हमारे जिले के कुछ विशेषताओं के बारे में बताना चाहूँगा सर। हमारे जिले में जब लेबरों को वापसी होना शुरू हुई तो लगभग 1,18,000 लेबर हमारे जिले में बाहर से लौटे। हमने 1381 सेंटर्स बनाए थे उनको क्वारंटाइन करने के लिए। और हमारे जिले की बहुत खासियत ये रही कि हमारे यहाँ कोरोना जो है विलेज से गांव की तरफ फैला, शहर की तरफ आया। जनरली सभी जिलों में ये हुआ कि शहरी क्षेत्र पहले संक्रमित हुए, उसके बाद गांव में फैला, लेकिन हमारे यहाँ उल्टी स्थिति है, क्योंकि हमारे लेबर्स इतने बाहर से लौटे थे और उनको क्वारंटाइन करने के बाद, उनको ट्रीट करने के बाद हमने उनको छोड़ा। हमारे जिले की जो स्थिति है सर उसमें बिलासपुर, बेमेतरा, महासमुंद, जांजगीर, रायपुर और रायगढ़, इन सभी जिलों से हमारा जिला बॉर्डरिंग है, चारों तरफ से हम इन जिलों से घिरे हुए हैं। तो हमने चूंकि शुरू से हमने ये देखा कि हमारे यहाँ चूंकि इतने ज़्यादा लेबर लौट के आए हैं, तो शुरू से हमने ये प्लानिंग करके रखी सर कि जितने भी हमारे विलेज एरिया थे और जितने शहरी एरिया थे वहाँ पर हमने शुरुआत से ही विलेज वाइज और वार्ड वाइज कैंप लगाना शुरू किया टेस्टिंग के लिए। उसके नतीजे के कारण ये हुआ कि हमारे यहाँ अर्ली डिटेक्शन बहुत अच्छा हुआ, बहुत पॉजिटिविटी काफ़ी मिली हमको, और एक समय तक हमारे यहाँ 16-17% पॉजिटिविटी का रेट आया था। लेकिन अभी विगत 15 दिन से और 20 दिन से हमारे पॉजिटिविटी रेट जो है काफ़ी कम होकर के अभी एवरेज हमारा 9.1% है। लेकिन अगर अभी डेली के अगर अपन देखें तो काफ़ी कम होकर के 5%, 6% के आसपास है। हमने सर जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि थे, जितने भी हमारी आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताएं थी, सहायिकाएं थी, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग थे, हमारे पटवारी थे, सबको हमने विलेज वाइज ड्यूटी लगाई थी। और हमारा ड्यूटी लगाने का पर्पज ये था कि लोगों के बीच में अवेयरनेस आए कि वो अर्ली डिटेक्शन के लिए आए, और टेस्टिंग के लिए जब हमारी टीम जाए तो लोग बाहर निकल के टेस्टिंग कराएं। अभी त्यौहार के कुछ सीजन में हमको दिक्कत आ रही थी सर, क्योंकि लोग ये चाहते थे कि इस समय अगर हम पॉजिटिव हो जाएंगे तो हमको पूरे त्यौहार के जो उससे वंचित होना पड़ेगा, हमको हॉस्पिटलों में रहना पड़ेगा। तो हमने उसके लिए भी लोगों को जागरूक किया है सर, और अब थोड़ी उसमें पॉजिटिविटी आई है और लोग टेस्टिंग के लिए तैयार हो रहे हैं सर। हमारे यहाँ जो कोविड सेंटर और जो हॉस्पिटल्स वगैरह है सर उसमें काफ़ी हमने कोशिश की कि जितनी भी सुविधाएं हो सकती थी सुविधाओं को हम करें। और विलेज वाइज हमने जो टीम बनाई थी उसका हमने उद्देश्य ये रखा था कि आप लोगों को टेस्टिंग के लिए बाहर निकालें, और उसके साथ साथ हैंड हाइजीन और उसके साथ ही साथ जो कोरोना के लिए जो प्रोटोकॉल होता है सोशल डिस्टेंसिंग का, और इन सबका उनको पूरे तरीके से पालन करें और लोगों को उसके बारे में अवेयर करें। तो इसमें हमको काफ़ी सफलता मिली सर। और हमारे यहाँ जो कोविड के जो टेस्ट हुए उन टेस्ट में जो लोगों को जब ये जानकारी मिली टेस्ट होने के बाद जब पॉजिटिव हुए और हॉस्पिटल्स में जब आए, तो जब ज़्यादातर लोग ठीक होकर के जाने लगे तो उसके कारण से लोगों में एक विश्वास बढ़ा और लोग इसमें अच्छे तरीके से हमको सहयोग देने के लिए आगे आने के लिए तत्पर हुए। हमने सर इसमें चूँकि टेस्टिंग हमारे शहर से थोड़ा रायपुर से डिस्टेंस पड़ता है, तो हमने हमारे यहाँ के जो लोकल जो CT स्कैन करने वाले थे, डिजिटल एक्सरे करने वाले थे, वो पैसा काफ़ी ज़्यादा वसूलते थे। तो हमने उस मीटिंग लेकर के उन सबके दरें निर्धारित की और कोशिश किया कि लोगों को कम से कम दरों पर CT स्कैन हो सके। 2000 रुपये की दर हमने निर्धारित की थी सर, कोई भी CT स्कैन कराना हो। और उसी तरीके से डिजिटल एक्सरे के लिए हमने दरें निर्धारित कर दी थी। जितने हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे दूर दूर के इलाकों में थे,
जितने भी प्राइवेट के जितने भी मेडिकल स्टोर थे सब जगह हम दवाइयाँ मीटिंग लेकर के अवेलेबल कराएं, ताकि कोई अगर दिक्कत हो, किसी को दवाइयाँ वगैरह की अचानक जरूरत पड़ जाए तो सभी को दवाइयाँ वहाँ पर आसानी से मिल सके। उसके अलावा जो शासन की जितनी भी हमारी सुविधाएं थी, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराना हो, चाहे ऑक्सीजन बेड उपलब्ध कराना हो, उसके हमने पूरे जिले में पूरे इंतजाम किए थे शुरुआत में ही। और उसके कारण से हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जिले में जो पॉजिटिविटी की दर है वो धीरे धीरे काफ़ी कम होगी, और हम टेस्टिंग इसी कारण से काफ़ी संख्या में कर रहे हैं और उसमें बढ़ाने का और निरंतर हम अपना प्रयास कर रहे हैं। मंत्री जी मेरा ये कहना था कि आपके जो डीएम्स की बात सुनने के बाद ये ध्यान में आया कि सभी लोग अच्छी तरह से मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की दृष्टि से भी। आपने भी बहुत विस्तार से सारी बातें हमको बताई हैं, और इन सब चीज़ों का संज्ञान लेके मैं सोचता था कि अभी हम अपने यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी से कहें कि वो संकेत के रूप में जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं उनको फाइनली एक बार सबसे शेयर करें, क्योंकि 6 बजे तक हम लोगों ने सोचा था कि इस बैठक को हम लोग करेंगे। सारे विषय आ गए और आपने भी बहुत अच्छी तरह से सारा विस्तार से वर्णन किया, और जो चारों जो हमारे डीएम्स ने भी बताया, तो हमें भी इस बात का विश्वास हुआ है कि सभी लोग गहराई से अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं। हमारा पर्पस था कि जो अभी अगले 3-4 महीने का चैलेंज है इसके बारे में लोगों को एक बार फिर से आगाह कर दिया जाए, और थोड़ा सा इसके संदर्भ में और ज़्यादा पर्सनलाइज्ड अटेंशन दे के सब लोग इस कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को आंदोलन के रूप में परिवर्तित करें। तो अभी मैं समझता हूँ कि ये जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के साथ जो हम लोग बातचीत सुन रहे हैं उसको यहीं पर विराम कर सकते हैं, और आपकी अगर अनुमति हो तो हम अपने सेक्रेटरी हेल्थ को कहते हैं कि वो अब संक्षेप में सारी बात का सारांश हमारे सामने बैठक का भी प्रस्तुत कर दें, और भारत सरकार में जो कुछ भी हो रहा है उसका भी एक छोटा सा इस विषय पर खाका आपके सामने सबके खींच दें। जी सर, जैसा आदेश सर आप। थैंक यू सो मच। श्री राजेश भूषण जी, यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी। धन्यवाद सर। मैं बहुत ही संक्षेप में 3 या 4 बिंदु हैं सर जिनकी ओर सभी उपस्थित लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। पहली बात तो सर टेस्टिंग की है। सर इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि जैसे जैसे टेस्टिंग की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे पॉजिटिविटी कम होगी, लेकिन सर उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जब हम टेस्ट्स को बढ़ाते हैं तो उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि बढ़े हुए टेस्ट से पॉजिटिविटी 5% या उससे कम हो जाए। तो अगर सब जिले इस लक्ष्य को सामने रख के काम करें तो और बेहतर परिणाम आएंगे। कुछ जिलों में ऑलरेडी हो सकता है कि 5% से कम हो पॉजिटिविटी। तो एक तो उद्देश्य ये होना चाहिए टेस्टिंग से रिलेटेड। दूसरा उद्देश्य टेस्टिंग से रिलेटेड होना चाहिए सर कि अभी जो अनुपात है RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट का वो लगभग 20% और 80% है, और इसकी ऐतिहासिक वजह है सर। वो वजह ये है कि अनेक राज्य हैं जैसे बिहार है, छत्तीसगढ़ है, वेस्ट बंगाल है, जहाँ की RT-PCR कैपेसिटी सीमित थी। इस इन्फेक्शन के दौरान उन क्षमताओं को बढ़ाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी वो सीमित हैं। तो इसलिए RT-PCR टेस्ट कम होते हैं और रैपिड एंटीजन टेस्ट अधिक होते हैं। रैपिड एंटीजन टेस्ट में जैसा डायरेक्टर NCDC ने बताया, औसतन जो पॉजिटिविटी आती है वो 4% से लेकर 7% की रेंज में होती है। तो इसका अर्थ ये है कि अगर कोई राज्य 10% या 11% पॉजिटिविटी दिखा रहा है तो इन अ हाइपोथेटिकल सिनेरियो इफ ऑल टेस्ट्स वर कंडक्टेड यूजिंग RT-PCR then the positivity would have been substantially higher, maybe somewhere in the region of 16 to 18%. तो सर ये क्रिटिकल या क्रूशियल चीज़ है। इसके लिए ये आवश्यक है जो आपने सर कल दिल्ली के साथ बैठक में दिल्ली के टीम को कहा था कि टारगेटेड टेस्टिंग हो, ऐसे जगहों पर या ऐसे समूहों में टेस्टिंग हो
जहाँ की सुपर स्प्रेडर का पोटेंशियल है, यानी टेस्टिंग बाज़ारों में की जा सकती है, टेस्टिंग बस अड्डों पे की जा सकती है, टेस्टिंग जो रेस्टोरेंट और होटल हैं वहाँ की जा सकती है, टेस्टिंग जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ की जा सकती है। जहाँ भी भीड़ लगती है और सुपर स्प्रेडर का काम वो जगह कर सकती हैं, वहाँ टेस्टिंग टारगेटेड तरीके से की जानी चाहिए। टेस्टिंग से ही रिलेटेड एक अंतिम जो निवेदन है सर वो ये है कि भारत सरकार ने समय समय पे राज्यों का ध्यान आकृष्ट किया और उन्हें कहा है कि जब भी कोई व्यक्ति पॉजिटिव होता है तो उसके जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं पहले 72 घंटे के अंदर अगर उनको ट्रेस करके टेस्ट कर लिया जाए और आइसोलेट कर लिया जाए, चाहे अस्पताल में या घरों में, तो इन्फेक्शन के फैलने की संभावना कम हो जाती है। तो ये देखने की ज़रूरत है, प्रत्येक ज़िले को ये देखना होगा कि पॉजिटिव व्यक्ति पर औसतन हम कितने कॉन्टैक्ट खोज पा रहे हैं। अगर वो 4-5 ही हैं तो वो बढ़ने चाहिए और वो 12 से 15 की रेंज में होने चाहिए। और ये 12 से 15 क्लोज कॉन्टैक्ट अगर हम 72 घंटे में ट्रेस कर पाएँ और टेस्ट कर पाएँ और आइसोलेट कर पाएँ तो कोई कारण नहीं है कि इन्फेक्शन पर नियंत्रण न हो। तो ये तो टेस्टिंग का मुद्दा सर मैं आपके समक्ष रखना चाहता था। अब कुछ कोविड से होने वाली मृत्यु के बारे में मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा सर। जैसा कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी छत्तीसगढ़ ने बताया कि सितंबर के मध्य में सर 16 सितंबर से 22 सितंबर वाले सप्ताह में छत्तीसगढ़ में एक तरह से सबसे अधिक संख्या केसेस की आ रही थी। औसतन दिन में 3000 केस रिपोर्ट होते थे और लगभग 17 से 18 मृत्यु रिपोर्ट होती थी औसतन प्रतिदिन। अभी ये जो सप्ताह गुजरा है सर, इसमें अगर देखें तो औसतन प्रतिदिन रिपोर्ट होने वाले केसेस की संख्या 3000 से घट के अब 1800 पर आ गई है। तो बड़ा डिक्लाइन हुआ है, सिग्निफिकेंट डिक्लाइन। लेकिन सर प्रतिदिन होने वाली मृत्यु की जो संख्या 17 थी वो 50 हो गई है। तो माननीय मंत्री जी ने ये भी बताया कि इसमें कुछ एरियर डेथ्स भी हैं जो अब रिपोर्ट की जा रही हैं। सर हमारा निवेदन यही होगा कि ये हम 16 सितंबर से 3 नवंबर तक की बात कर रहे हैं। अगर राज्य शासन कोई समय सीमा बांध देता सभी जिलों के लिए कि ये एरियर डेथ्स अगले 2 दिन तक ही रिपोर्ट होंगी या 3 दिन तक ही रिपोर्ट होंगी, तो ये इससे सब लोगों को आसानी होती इन आंकड़ों को बेहतर तरीके से समझने में। सर जो तीसरी बात, मृत्यु का तो इतना ही कहना था सर। तीसरी बात जो मुझे कहनी थी सर वो ये है कि कोमॉर्बिड लोगों की वल्नरेबिलिटी अधिक होती है। ये हम 10 महीने में समझे हैं सर, और ये भी समझे हैं कि कोमॉर्बिड लोग 50 से अधिक आयु वर्ग में ज़्यादा हैं सर। वो इन्होंने दिखाया भी डॉक्टर सुजीत सिंह ने अपने प्रेजेंटेशन में सर। तो जो राज्य ने एक कैंपेन शुरू की है घर घर जाके स्वास्थ्य की जांच करने की, इसी प्रकार से कर्नाटक ने, राजस्थान ने, गुजरात ने ये काम किया था। अगर ये कोमॉर्बिड लोग आइडेंटिफाई हो जाएं, 50 से अधिक उम्र के कोमॉर्बिड लोग, तो तब इनका एक फोकस्ड मॉनिटरिंग की जा सकती है, चाहे वो हम टेलीफोन के माध्यम से करें या जो हमारे फील्ड के स्टाफ हैं मितानिन हैं उनके माध्यम से करें या ANM के माध्यम से करें, किसी के भी माध्यम से करें। एक बार वो यूनिवर्स आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए कि इसको मॉनिटरिंग की जानी है। सर इसके अलावा जो मुझे बात निवेदन करनी थी आपके समक्ष वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की है सर। इसके 2 मुख्य पहलू हैं। एक पहलू तो इन्फोर्समेंट का है, रायपुर के जिलाधिकारी ने बोला भी था कि इन्फोर्समेंट करना, फाइन लगाना और ये सब पुलिस की कार्रवाई। उसके अलावा दूसरा बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन का है सर, और वो तब होगा सर अगर जो पंचायती राज के प्रतिनिधि हैं वो भी ये अपील करें, अर्बन लोकल बॉडीज़ के प्रतिनिधि वो अपील करें, MLA जो माननीय हैं वो अपील करें, सांसद अपील करें, जो राज्य का कैबिनेट है उसके जो माननीय सदस्यगण हैं। अगर सब स्तरों से इस प्रकार की अपील होती है तो लोग समझेंगे कि मास्क पहनना ज़रूरी है, फिजिकल डिस्टेंस रखना ज़रूरी है, हैंड हाइजीन ज़रूरी है। अंत में सर जैसा आपने प्रारंभ में कहा था सर, ये जो वैक्सीनेशन की कार्रवाई और प्रारंभिक तैयारी यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा की जा रही है, उसके आलोक में हमने एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट सभी राज्यों में वितरित किया था और उस पर हेल्थ केयर वर्कर्स का डाटा राज्यों से निवेदन किया था कि हमको
उपलब्ध करा दें और सीधे भी अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म जो कोविन के नाम से जाना जाता है, पहले सर उसको ईविन कहते थे जब हम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन में इस्तेमाल करते थे, तो उस पर अपलोड कर दें। तो हमारा निवेदन ये होगा कि अगर ये अभी कार्रवाई पूरी न हुई हो तो इसको आगामी अगले कुछ दिनों में कर लिया जाए। यदि इसमें कोई कठिनाई आ रही है, कुछ समस्या है, तो इसके लिए हमने सिंगल विंडो व्यवस्था की हुई है। मंत्रालय में जो संयुक्त सचिव हैं लव अग्रवाल, वो इसको देखते हैं, तो इनसे भी बात की जा सकती है और इसको अपलोड किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मंत्री जी थैंक यू सो मच। आपने दिखाया, कोई कागज़ दिखा रहे हैं, मुझे लगता है कि आपने डाटा जो है अपलोड जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था 31 अक्टूबर तक, तो वो आपने निश्चित रूप से किया है। और अगर जो कुछ भी अगर कोई कमी है भी तो उसको हम लोग सब पूरा कर लें। आपको बहुत बहुत आपका धन्यवाद और आपको बहुत शुभकामना। और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारी सारे देश की भी और छत्तीसगढ़ की भी सब जगह पर कोविड के दृष्टि से जो स्थिति है इसमें एक गुणात्मक परिवर्तन होगा। इसी इच्छा, अपेक्षा और प्रार्थना के साथ हम आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और इस बैठक को समाप्त करने की घोषणा करते हैं। थैंक यू सर, आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद बना रहे सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर।